जय जिनेन्द्र। हम लोगों ने अम, पिछली क्लास में ना हम लोगों ने चार घाती क्रम हम लोग खत्म कर चुके हैं। उसका एक पॉइंट विसंयोजना वाला बचा है, वो मैं ना अगली क्लास में कहीं आपको फिट करवा दूंगी। सिर्फ एक डेफिनेशन देनी बाकी है, अदरवाइज सब कुछ हो चुका है। सो आज हमें ना एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। चार अघाती क्रम हम चालू कर रहे हैं। उनमें से पहला है जो थर्ड नंबर का है, वेदनीय क्रम। सो आई जस्ट शो यू। अभी तक हम जो कर चुके हैं ना, आप देखोगे, हम पहला दूसरा कर्म कर चुके हैं, उसके बाद हम चौथा कर्म कर चुके हैं, और चौथे के बाद आठवां नंबर का कर्म कर चुके हैं। ये थर्ड नंबर का कर्म है, वेदनीय कर्म। वो हमारा बाकी है, क्योंकि ये अघाती में आया था। मुझे पता है लोगों को सीक्वेंस में पढ़ाना चाहिए, पर मैं ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ। मैं घाती कर्मों को साथ में पढ़ाती हूँ और अघाती कर्मों को साथ में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए। ठीक है। सो ये पहला कर्म होगा जो अघाती कैटेगरी का होगा। याद रखना, घाती कर्म और अघाती कर्म दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोसीजर, रेफरेंस, हमको करना क्या है, होना क्या चाहिए, कितना वर्क करना है, कैसे करना है ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए इस मैंने दोनों की अलग अलग कैटेगरी बनाई है। सो पहले आप मुझे बताइए, आपको घाती कर्मों में किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए पहले। राइट सर। घाती कर्मों में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चलिए। अघाती कर्म का मतलब क्या होता है? अघाती मतलब वो घात नहीं करते आत्मा का। सो अघाती कर्म आत्मा का घात नहीं करते तो किसका बाजा बजाते हैं? तो क्या होता है, ये बॉडी का ज्यादा बुरा हाल करते हैं। तो ये आत्मा का बुरा हाल नहीं करते हैं, इसका पूरा जो इफेक्ट है इन चारों कर्मों का, ये बॉडी पे आता है। तो आप बोलोगे कि ये जो चार कर्म है बॉडी पे चिपके हुए हैं और घाती कर्म क्या आत्मा पे चिपके हुए थे? ऐसा नहीं है। आठों कर्म आत्मा पे ही चिपके हुए हैं। ठीक है। आत्मा पे ही कर्म चिपक सकते हैं, बॉडी पे नहीं चिपक सकते हैं, याद रखना। बट घाती कर्म जो है ना, वो आत्मा में रिजल्ट देते हैं। और जो अघाती कर्म है ना, वो बॉडी, मेरा जो बॉडी है, शरीर, इस पे इफेक्ट ज्यादा देते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको अघाती बोला। बॉडी पे देने की वजह से आपको ये ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा इसकी अनुभूति होती है। आपको इसकी ज्यादा समझ आती है कि अरे ये वाला कर्म तो मैं जानती हूँ, ये वाला कर्म उदय में आया ना, आप इनको कैच ज्यादा फास्ट करोगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। थर्ड कर्म का नाम है वेदनीय कर्म। व्हाट इज वेदना? इसको समझते हैं पहले। एक मिनट। व्हाट इज वेदना? वेदना का मतलब होता है अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है जो भी मैं फील करती हूँ। तो मैं दो तरीके से दो चीजें फील कर सकती हूँ। क्या क्या मैं फील कर सकती हूँ? या इसकी दो उत्तर प्रकृति है, साता और असाता। साता का मतलब है पॉजिटिव, देखो, पॉजिटिव अनुभूति होती है। और असाता का मतलब नेगेटिव अनुभूति होती है। तो बट नेचुरल है, यदि साता की अनुभूति होती है मतलब अच्छा अनुभव होता है, तो ये पुण्य है। और ये असाता होता है तो ये पाप प्रकृति है। तो पहली बार आप देखिए, अघाती कर्म के अंदर दो तरह के कर्म आते हैं, पाप और पुण्य के। अभी तक हम लोग देख रहे थे घाती कर्मों के अंदर सिर्फ एक ही तरह का पाप एक ही तरह के कर्म आ रहे थे, वो है पाप के। तो आप देखोगे यहाँ पे दो तरीके के कर्म आने चालू हो जाएंगे। ठीक है। अघाती कर्मों में पाप और पुण्य दोनों आ गए। सो पहले देखते हैं वेदनीय कर्म है क्या। इसकी डेफिनेशन ये है, जिससे आत्मा को पांच इंद्रिय व मन से सुख और दुख का अनुभव करने वाले वाले कर्मों को वेदनीय कर्म कहते हैं। सो वेदनीय जो होता है ना, वो मैं फील कैसे करती हूं? तो भगवान कहते हैं मेरा शरीर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करता है। मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, वो इंफॉर्मेशन कहां से आती है? मेरी पांच इंद्रियां इंफॉर्मेशन देती है। पांच इंद्रियां इंफॉर्मेशन गैदर करके, इंफॉर्मेशन किसको देती है? पांच इंद्रिय और मन आत्मा को देती है। सो आत्मा जो है ना, पांच इंद्रियों और मन से सुख दुख की अनुभूति करता है।
इससे आपको एक चीज समझ में आएगी, ये 5 इंद्रियों और मन को मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूं, कि आपको पता लगना चाहिए ये सुख दुख बाहर से आता है, अंदर से सुख दुख नहीं आता है। यानी ये सुख कहां से है? बाहर से है। आर वी वेरी क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं एंजॉय कैसे करती हूँ? 5 इंद्रियों से एंजॉय करती हूँ ना। अच्छा खाना खाती हूँ, अच्छी स्मेल, अच्छा देखती हूँ, अच्छा सुनती हूँ, अच्छा स्पर्श होता है, एसी लगा के बैठती हूँ, राइट। मैं गरीब होंगी, एसी तो क्या, मेरे पास पंखा भी नहीं होगा, कपड़े कैसे होंगे? फटे पुराने गंदे, मतलब ऐसे होंगे, तो मुझे असाता की वेदना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि मैं इंफॉर्मेशन है ना, बाहर से ये सुख दुख आ रहा है, अंदर से सुख दुख नहीं आ रहा है। ये समझ में आ गया? सो वेदनीय कर्म जो है, 5 इंद्रियों वे मन से सुख दुख का अनुभव कराने वाला जो कर्म है, उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई? किसी को कुछ सवाल है तो पूछिए। किसी को कुछ पूछना है? ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि वेदनीय दो तरह का वेदना है, एक तो साता है और एक असाता है। तो इसके कारण क्या है बंद होने के, मतलब ये कर्म आके मेरे पे कैसे चिपकता है, ये इसी में पूरा मुझे टाइम लगाना है आज आपको, कि साता वेदनीय के ये कारण है और असाता वेदनीय के ये कारण है, ठीक है। तो आपको मैं भी थोड़ा टाइम देती हूं, आपको ये बताना है मुझे कि आपको किन किन साता वेदनीय कर्म का उदय है, बताइए। जल्दी जल्दी एग्जाम्पल दीजिए। आपको अभी कौन कौन से साता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, एग्जाम्पल दीजिए। अनम्यूट करिए और बोलते बोलना चालू करो। एसी है, फैन है, करंट है, पानी है, फैन है, हवा है। इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है, और बताइए, जल्दी से बताइए, वेरी गुड, ये सब पानी साता है। पानी है, नौकर है। पानी है, नौकर है, खाने को खाना टाइम है, पे और बताइए खाना जल्दी से मिल बोल। टाइम पे खाना मिल जाता है, मतलब अभी आके, मतलब निरोगी काया है, मतलब कोई वेदना नहीं है अभी। बॉडी में पांचों कोई इंद्रिय मेडिकल अच्छे से प्रॉब्लम काम नहीं है। कर रही है। पांचों इंद्रिय अच्छे से काम कर रही है मेरी। पांचों इंद्रियां मेरी चल रही है, मेरे को अच्छे से सुनाई दे रहा है, मतलब पांचों इंद्रिय परफेक्ट है, उसमें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो कुछ बोलते हैं वो काम कर देते हैं, चाहे घर में हो, बाहर जेंट्स को बोलो, बच्चों को बोलो, वो सभी चीज की साता में ही महसूस होगा ना। ठीक है, आप अनुभूति अनुभूति के हिसाब से वो साता में भी क्वालिफाई करता है, वेरी गुड, चलो ये भी मान लिया, ठीक है। हम लोग को जैन हाँ, धर्म मिला है। हम लोग अभी आपकी मुझे बात मिले इसका हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, आपने कुछ बोला? हाँ, हम लोग को जैन धर्म मिला है, आपकी वाणी सुनने को मिल रहा है। अच्छे अच्छे। हम्म, नहीं 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 नहीं, वो इस कर्म से रिलेटेड नहीं है, वो वेदनीय कर्म से रिलेटेड नहीं है, वो मोहनीय कर्म से रिलेटेड है, ठीक है, वो दूसरे कर्मों के साथ है। इसलिए मैं जानती थी कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ बचाओगे, ठीक है। वेदनीय कर्म मैंने बोला ना, ये बॉडी को इफेक्ट करता है, बॉडी, लुक एट, मैं बॉडी को पकड़ के बोल रही हूँ, बॉडी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम बाहर से आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हो मुझे जैन धर्म समझने को मिल रहा है, मैं आगम पढ़ पा रही हूँ, मैं ये कर पा रही हूँ, वो ज्ञानावरणीय और मोहनीय कर्म उसके रिलेटेड है। ये वेदना बॉडी को हो रही है, बॉडी के रिलेटेड जो साता मिल रही है, ठीक है। आपको मान लो कोई नौकर है जो आपके रोज पैर दबा देता है, राइट, साता की अनुभूति होती है ना। तो ये साता मिलती है, तो सोचो, बॉडी को जिन जिन चीजों से साता मिलती है वो साता में है। आप खाना खाते हो, खुशी मिलती है ना, कि वाह, मजा आया यार, पेट भर के खाना तो मिला, राइट। ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता है 3 टाइम का, ठीक है। निरोगी तो काया। निरोगी काया, तो एग्जैक्टली exactly, तो साता वेदनियों के अंदर बॉडी को जिसमें हैप्पीनेस फील हो, हैप्पी, मैं मेरा बॉडी बहुत हैप्पी फील कर रहा है बाहर से। मैंने एक फ्रिज खरीदा नया नया, टीवी खरीदा नया नया, एक ड्रेस खरीदी नई नई, मैं हैप्पी हूं कि नहीं हूं, साता लग रही है ना मुझे, ये भी साता में आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैम क्लियर, अगर बॉडी मरासा की जिन वाणी सुनने को मिल रहा है तो वो भी एक नहीं अच्छी आएगा, नहीं। अनुभूति नहीं होगा मैम। मतलब कान है अपने पास, अपन उसको सुन पा रहे हैं।
वही तो मैं बोल रही हूँ ना, आपको ये समझना पड़ेगा घाती और अघाती के अंदर डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर बॉडी पे अफेक्शन आ रहा है, बॉडी का आ रहा है और बाहर से आ रहा है सुख दुख। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ये शयोपशम से नहीं हो रहा है, वो धर्म की चीजें पुरुषार्थ से शयोपशम से हो रही है। ये जो चार कर्म जो अघाती के है ना, इसमें शयोपशम नहीं होता है, ये सिर्फ, ठीक है। तो इसमें ये मत लीजिएगा। तो आप यदि जैन धर्म समझ पा रहे हो, आगम पढ़ पा रहे हो, महारासा के पास जाके उनका आपको जैन धर्म में मजा आ रहा है, ये वेदनीय साता वेदनीय को मत समझिए, इसके अंदर मत डालो इसको। यदि ऐसे डालने लगोगे ना तो आप तो हर चीज डाल दोगे, राइट? फिर तो आप सम्यक दर्शन है उसको भी डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर बॉडीली हैप्पीनेस होती है। आर वी क्लियर? वेरी क्लियर? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, में ये, तो ये समझ में आ गया। अब मुझे आप थोड़े से एग्जाम्पल असाता वेदनीय के जल्दी जल्दी दो कि असाता वेदनीय कर्म का उदय आपका और मेरा होगा तो मैं क्या नेगेटिव अनुभूति करूंगी, क्या पाप के कर्म समझूंगी? जल्दी से एग्जाम्पल दीजिए। शरीर का खाता करना दुखना, है, क्या? बीमारी, कोई बड़ी बीमारी हो, बड़ी क्या छोटी बीमारी हो, सर दर्द हो, शरीर मेरे को हाँ जो जुकाम भी, है, दुखना, असाता। शरीर का दुखना, शरीर का दुखना, मेडिकल प्रॉब्लम चाहे छोटी हो लेकिन बॉडी को असाता लग रही है, तो वो मतलब बॉडीली ठीक नहीं है तो वो असाता में आएगी। जुकाम भी है, टोटली असाता में आएगा। नेक्स्ट, और बोलते जाइए। कोई भी काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं, वो भी नहीं असाता नहीं में नहीं, आता है। वो अंतराय कर्म, वीर अंतराय वांछा में। कर्म और ये सब अच्छा। नहीं। इसके अंदर है ना, आप कुछ करना चाहते हो, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास पैसे ही नहीं है, मान लो मैं गरीब हूँ, मैं कुछ खाना पीना नहीं खा पा रही हूँ, 3 टाइम का मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, मेरे पास घर नहीं है, होता है कई बार, राइट? चंदन बाला के पहले पापा को मार डाला, फिर वो भागी उस अपनी मम्मी के साथ, राइट? अब रास्ते पे तुम भाग रहे हो, कभी तुमको बेचा जा रहा है, कभी तुमको कोई उठा के एक कमरे में डाल देता है, राइट? और 3 दिन तुमको खाना नहीं मिलता है, ये क्या है? सोच के असाता। देखो। महावीर स्वामी भगवान के कानों में कीड़े ठुक गए, व्हाट इज दैट? बाहर से आ रहा है, ठीक है, बाहर से आ रहा है, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर बन चुके हैं, याद रखना, तीर्थंकर बन चुके हैं। और गौशालक समोसरण में घुस के गालियां दे रहा है और क्या कर रहा है? तेजोलेशिया फेंक रहा है। महावीर स्वामी भगवान को मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गए थे तेजोलेशिया की वजह से, राइट? वो उनकी डेथ नहीं हुई, वो तो मार डालना चाहता था गौशालक, पर महावीर स्वामी भगवान की डेथ नहीं हुई। पर महावीर स्वामी भगवान की बॉडी में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए थे, ठीक है, उनको उल्टियां, डायरिया और ये सब चीजें हुई थी। ये असाता वेदनीय कर्म का उदय माना गया है, ठीक है, ठीक है। गच्छकुमाल मुनि के सर पे अंगारे वो क्या बोलते हैं, कोयला लगा दिया, जला सोमिल, दिया उसको, सब सोमिल, आसाता। अभी वेरी क्लियर? हाँ। सो हाँ। आप है ना, म्यूट म्यूट कर लीजिए आप न, आप प्लीज म्यूट करते जाइए यदि आपने कुछ बोला भी है तो, ठीक है। सो ये सब एग्जाम्पल से आपको क्या मिल रहा है? असाता इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, नॉट फ्रॉम विद इन, ठीक है। तो अभी आप एक एक चीज तो भूल ही गए जिससे हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। मैंने आपको गाली दी, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आपका पड़ोसी गाली देता है, हाँ, फिर आपकी मम्मी आपको डांट लगाती है, सास तो आपको खरी खोटी सुनाती ही है, पति भी खरी कभी बोल देता है कि क्या ये खाना बनाया, ये सब किया, ठीक है। ये सब जब आपको सुनने को मिलता है, ये भी तो 5 इंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय में आता है ना, सुनने को मिलता है और आपको अच्छा नहीं लगता है किसी वजह से। ऑब्वियसली किसको अच्छा मन का लगेगा गालियां? दुखना, एक मन मिनट, का एक मिनट। दुखना भी असाता है क्या? हाँ, मन का दुखना वो भी असाता है। मन का दुखना का वही तो मैं बोल रही हूँ, 5 इंद्रियों और मन, आप समझ नहीं रहे हो, बार बार वापिस बोल रही हूँ ना। तो मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको क्या बोला? कुछ भी गाली दे सकती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैंने आपको गाली दी, तो आप इंद्रियों से रिसीव कर रहे हो ना गाली, इंद्रियों से सुन रहे हो, और आपको क्या लग रहा है? बुरा तो लगता है यार कि मेरी मेरी सास ने डांट दिया, मेरे माँ ने डांट दिया, मेरे बाप ने मेरे को ये करने नहीं दिया, मेरा पति ये बोल रहा है, मेरे बच्चे ये बोल रहे हैं। हम गाली सुनते हैं, असाता की अनुभूति है। आर वी वेरी क्लियर? समझ में आ गया? असाता के अंदर क्या क्या लेना?
हाँ, अभी आप बोलोगे नहीं महावीर स्वामी भगवान का जैन धर्म नहीं समझ में आया, क्या उसको असाता में लेना? नहीं, ये बॉडीली है, याद रखना, ये बॉडीली है, राइट? ये घाती कर्म नहीं है, ठीक है? तो और इसमें मोक्ष जाने, याद रखना, अघाती कर्म में ना मोक्ष जाने में बाधा नहीं उत्पन्न करता, इसका कोई लेना देना नहीं है मोक्ष जाने से, ठीक है? मेन आपको सिर्फ घाती कर्म कंट्रोल करने, ये कर्म कंट्रोल नहीं करने हैं। आर वी क्लियर? हाँ, सो आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर क्रिएट हो गया, साता और असाता वेदनीय कर्म क्या है। आपको अभी भी डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, जैसे आपने बोला मानसिक प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने जैन धर्म का पूछा, मैंने जवाब दिया, आप मुझसे बताइए, आप मुझे भी सवाल पूछिए, यदि आपको समझ में आ गया है साता में क्या डालना है और असाता में किसको डालना है, राइट? वेदनीय कर्म का या उदय किस सुरेंद्र कारण भैया? से होता है? हाँ वेदनीय कर्म का उदय किस कारण से होता है? हाँ, वो मैं अभी बाद में पढ़ाती हूँ, अभी मैं 2 मिनट बाद पढ़ाऊंगी। अब मैं उदय को एक बार उदय समझ में आ जाए ना कि वो देखिए, सर्वेंद्र भैया, ये बंद के कारण मैं भी पढ़ाऊंगी। मैं अभी ना उदय बता रही हूँ कि आपको ये पता लग जाए कि पॉजिटिव अनुभूति, जिसको पुण्य प्रकृति भी बोलते हैं, जिसको साता वेदनीय बोलते हैं, उसका है क्या, उसका उदय को क्या बोलते हैं, और असाता को के उदय को क्या बोलते हैं, मैं ये पढ़ा रही हूँ भैया। अब मैं इसमें आऊंगी, ठीक है? शरीर की Anyway, वेदना असाता कर्म, हाँ शरीर की वेदना इज असाता हाँ, कर्म। या शरीर की कोई भी असाधना हो जाए, राइट? ओके, मन आप की कहीं जाते अशांति। हो, आपके आपके सामने से एक बड़ा सा डस्टबिन आ जाता है और गंदी स्मेल आती है, आपको अच्छा लगता हाँ, है? नहीं, तो वो असाता हुआ, समझ में आया? ओके ओके ओके, राइट राइट। मन की अशांति। मन की अशांति, ऑब्वियसली मैंने आपको इतनी गाली गलौज की, आपके साथ इतना आपकी जिंदगी खराब करने वाले गंदे गंदे डायलॉग्स मारे आपके साथ, ठीक है? तो आपको मन की अशांति हो सकती है, चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कई बार सुसाइडल केसेस भी होते हैं वेयर दे गिव अप, राइट? इट इज प्रगाढ़ लेवल ऑफ असाता वेदनीय, प्रगाढ़ लेवल ऑफ असाता, ठीक है? हाँ वेरी हाँ मच राइट, वेरी हाँ, मच राइट। असीमा जी, या असीमा जी, अभी या जैसे अपन सामयिक बंधन लेते हैं सामयिक के लिए, और मैं सामयिक नहीं कर पाती हूँ, तो वो भी असाता कर्म में आता है? नहीं। देखिए, आप सामायिक नहीं कर पा रहे हो ना, वो अंतराय कर्म की हाँ, वजह से भी हो सकता है, वो वेदनीय कर्म की वजह से भी हो सकता है, वो मोहनीय कर्म की वजह से भी हो सकता है, कि राइट, कि आपका मिथ्यात्व का उदय है और आप नहीं कर पा रहे हो। वो ज्ञानावरणीय कर्म का भी उदय हो सकता है, वो नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हर कर्म के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप उसको समझो। वेदनीय कर्म ओके में शरीर अफेक्ट होता है और बाहर से आ रहा है प्रॉब्लम, बाहर से सुख और दुख आ रहा है, अंदर से जनरेट नहीं हो रहा है। देखो, अंदर से जनरेट होना अलग चीज है, समझ में आया? ये ओके बाहर ओके, से हाँ आ रहा हाँ, है, आप बार बार अंदर घुसेड़ो। 5 इंद्रियों और मन से मैं इकट्ठा कर रही हूँ ये प्रॉब्लम, राइट? ओके ओके, यस, मान लो आपको कोविड हो गया था, तो आपको स्मेल और टेस्ट, आप होता है ना, पीपल लूज नहीं, स्मेल एंड हाँ, टेस्ट, राइट? या सो मान लो आप या, डस्टबिन के सामने से जा रहे हो, राइट? डस्टबिन के सामने से जा रहे हो, आपको तो गंदी स्मेल ही नहीं आएगी, नहीं, ओके? नहीं आएगी ना, हाँ इसका मतलब 5 इंद्रियां वो हाँ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पा रही है। ये मतलब 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी करनी है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो हो ही नहीं रही है। समझ में आ गया शशि जी? हाँ हाँ, हाँ हाँ, समझ, हाँ हाँ बार हाँ, बार मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, 5 इंद्रियों एंड मन, ये 6 चीज जो हो ओके गई है, इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी को इफेक्ट हो रहा है, ठीक है? साधुओं और को बताइए। साधुओं को परिशह और उपसर्ग जो आता है। वेरी गुड। साधुओं को जो परिशह उपसर्ग आता है, वो किस वजह से होता है? वेदनीय कर्म से भी आराम से हो सकता है। सिर्फ साधुओं को नहीं आता है सरस्वती जी, यहां तक के केवली भगवंत को भी ये कर्म का उदय रहता है, याद रखिए। केवली, हाँ जिस आदमी, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, 4 घाती कर्म जिसके खत्म हो जाते हैं, उस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, ये बोला ना मैंने। वो आदमी हाँ केवली हो जाता है, उसको अरिहंत भी बोलते हैं, ठीक है? अरिहंत के 4 कर्म खत्म गए हुए हैं, पर 4 कर्म तो ये वाले बाकी है ना, राइट? हाँ बाकी है कि नहीं है? बाकी है। हाँ सो केवली को भी ये प्रॉब्लम्स आती है, ये मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है, केवली को भी ये मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही है। महावीर हाँ स्वामी भगवान केवल ज्ञान
केवली हो चुके थे जब गौशालक ने उनपे तेजोलेशा फेंकी, तेजोलेशा का उनका मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई ना, राइट? हाँ तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई तो वो वेदनीय कर्म की वजह से हुई, असाता वेदनीय कर्म की वजह से उसका हाँ उदय हुआ। समझ में आया? हाँ। हाँ हाँ तो ये चारों, ये केवली भगवंतों को भी होती है, ये चारों कर्म वो होती है। आर बी वेरी क्लियर? हाँ अब एक चीज मैं और बोल देना चाहती हूँ। मुझे भूख लगती है एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, होता है ना कि सुबह में उठती हूँ तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को भूख लगती है, पेट, और मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं व्रत कर लेती हूँ, तो मेरे पेट में क्या होता है, मेरे पेट में खिंच पड़ती है ना थोड़ा सा, राइट? हाँ हाँ इसको बोलते हैं क्षुधा वेदनीय कर्म। और यदि मुझे प्यास लगती है तो उसको बोलते हैं पिपासा वेदनीय कर्म। तो हाँ भूख और प्यास भी भैया वेदनीय कर्म की वजह से लगता है, ठीक है? इसीलिए जो अन्न हम खाते हैं, अन्न का मतलब होता है दाल रोटी सब्जी मैं खाती हूं, उसको क्या बोला जाता है? उसको औषधि बोला जाता है। आगम्स में उसको औषधि बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो वेदनीय कर्म, जो भूख लगती है प्यास लगती है, उसको खत्म करते हैं, मतलब उसका इलाज हो जाता है। इसीलिए हम अन्न जो हम खाते हैं उसको औषधि बोल दिया कहीं कहीं जगह पे, ठीक है? अभी क्लियर? तो भूख हाँ लगना प्यास लगना भी ये वेदनीय कर्म से हो रहा है, क्योंकि वो बॉडी को अफेक्ट कर रहा है ना, बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। अभी हाँ क्लियर? हाँ। हाँ क्या तो अरिहंत 22 भगवान खाना, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है, अरिहंत बन जाते हैं, क्या वो खाना खाते हैं? उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है? जैसे उपवास हाँ नहीं हो पाता है, व्यासना है, कोई भी तप नहीं होता है, वो वेदनीय कर्म है क्या? नहीं नहीं नहीं, उपवास नहीं कर सकते हो, वो अंतराय कर्म है, आप समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा आप अच्छा। उपवास नहीं कर सकते, उपवास करने का मतलब है मैं धर्म करना चाहती हूँ। समझ में आया? उपवास का मतलब क्या है? मैं धर्म करना चाहती हूँ, और मैं किसी वजह से, मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से धर्म नहीं कर सकती हूँ ना, राइट? तो वो अंतराय कर्म का प्रॉब्लम है, वो वेदनीय कर्म का प्रॉब्लम नहीं। आप इंटेंशन समझो पीछे, बार बार रिपीट कर रही हूं, ये मोक्ष मार्ग में कारणभूत नहीं है, ठीक है? इसका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? अभी वेरी क्लियर? ये हाँ शरीर को अफेक्ट करती है और ये पांचों इंद्रियों और मन से आती है। बार बार सोचो, तो 22 इसका धर्म। परिसह हाँ, 22 क्या? परिसह जो है हाँ हाँ हाँ। वो तो भी आप सब मुझे अर्थात बताइए, आप मुझे बताइए, 22 परिचय क्या सभी लोगों को आते हैं? क्या सबको एक जैसे आते हैं? नहीं नहीं आते हैं ना, नहीं कर्मानुसार आते हैं, ठीक है? हाँ ऋषभदेव भगवान और जो पहले के जो 23 तीर्थंकर थे ना, उनको ना के बराबर प्रॉब्लम्स आई। हाँ महावीर स्वामी भगवान को कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। दीक्षा लिया नहीं महावीर स्वामी भगवान ने, कि कभी देवता आ रहे हैं पूरी रात भर उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उपसर्ग आया ना, राइट? हाँ कभी कोई हाँ कान में आके कीला ठोक रहा है, कभी गौशाला का आके गाली दे रहा है, तेजोलेशा फेंक रहा है। ये महावीर स्वामी भगवान को ज्यादा आई, पहले के 23 तीर्थंकर को नहीं आई। नहीं आई इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान के असाता वेदनीय कर्म ज्यादा थे। समझ में आया? और हाँ पहले के तीर्थंकरों को नहीं थे। हाँ समझ में आया? हाँ ठीक है। मरुदेवी माता के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मरुदेवी माता इतनी पुण्यशाली थी, पुण्यशाली थी। समझ में आया? पुण्य याद रखना, ये वेदनीय कर्म इज रिलेटेड टू पुण्य। तो मरुदेवी माता, एक बार प्लीज म्यूट कर लिया करिए प्लीज। ओके। मरुदेवी माता कहते हैं इतनी इतनी ज्यादा क्या थी, पुण्यशाली जीव थी, कि उन्होंने कितनी सारी पीढ़ियां देखी अपने जीते जी। क्योंकि वो होते हैं ना, बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे, अपन लोग तो मैक्सिमम 3 या 4 पीढ़ियां देख ले तो अपन तो अपने आप को हीरो समझने लग जाएगा, यार इतनी लंबी जिंदगी जी ली। सो मरुदेवी माता जो थी, उन्होंने एक भी पीढ़ी में किसकी डेथ नहीं देखी। व्हाट डज दैट मीन? इतनी पुण्यशाली थी। वो वेदनीय कर्म था, साता का उदय था। आर वी वेरी क्लियर? और सवाल पूछिए। साता और असाता को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर मैं बंद के कारण समझाना चालू करती हूँ। और एग्जांपल्स पूछो जो क्लियर नहीं है। मैंने कान का बता दिया, आप गाली अशीमा जी, देना। हाँ जी। अशीमा जी, हाँ, हाँ अब जैसे सुबह उठते हैं
और सुबह जो 8:30 to 9 o'clock जैसे मेरे चाय पीने की टाइम है, पानी पीने की टाइम है, तो वो और मुझे उस दिन एकाशना करना होता है। लेकिन वो हाँ 8:30 to 9 के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चाय पीऊं, और फिर मेरे को लगता है मेरे को एकाशना करना है, तो वो मेरे को टाइम जैसे निकालनी पड़ती है कि मतलब, तो वो क्या कर्म है मेरे? वो मैं ना एंड में सिखाऊंगी। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, ये आप कहीं साइड में लिख लो, ठीक है। ये ओके। लास्ट दिन कैसे साता को हम ओके। असाता में कन्वर्ट करते हैं, असाता को साता में कन्वर्ट करते हैं ना, ये मैं आपको सिखाऊंगी। पर मैं अभी नहीं सिखा सकती, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ओके। चीज ओके। एंड में, मतलब लास्ट क्लास में समझाने वाली हूँ। इसके बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है। आई ओके। विल पक्का हाँ टीच यू, ठीक बट है। नॉट नाउ। ये लिख के हाँ ओके रखिएगा, ओके, सवाल थैंक यू। पूछेगा तब। हाँ नेक्स्ट। थैंक यू थैंक यू। असीमा जी, जय जिनेन्द्र। हाँ असीमा जी, जैसे एक शुदा भूख लगना असाता हो गया, और जब हम भोजन कर लेते हैं तो वो साता हो गया। हाँ, औषधि मिल गई ना, असाता को औषधि मिल औषधि गई। मिल गई तो प्रॉब्लम ठीक हो गई। जी जी। हाँ। और शारीरिक विपत्ति की समान ही यदि फैमिली में कौटुंबिक असाता भी आती है, एग्जैक्टली कोई मान लो हादसा। मेरे कुटुंब में कोई जिनको मैं प्यार करती हूँ वो बीमार है, तो मुझे भी जो मानसिक तकलीफ होती है, वो मन आ गया ना, मन इन्वॉल्व हुआ ना, मन को बुरा लगता है ना। हाँ। हाँ हाँ तो ये भी वेदनीय कर्म में आता है, बिल्कुल असाता हाँ का उदय हाँ माना गया है, ठीक है। तो हाँ सरस्वती जी, मैं आपको बोलती हूँ कि आप धर्म करके अपने ऊपर से असाता को अब पहले ही हटा दोगे, तो आपके घर वाले को भी मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि आपके घर वालों को प्रॉब्लम होगी तो आपको असाता होगी, राइट। पर आपने तो हाँ असाता के कर्म पहले ही धर्म करके अपने ऊपर से हटा दिए हैं, राइट। हाँ हाँ आर वी वेरी क्लियर? सो हाँ घर कुटुंब वाले यदि बीमार पड़ते हैं, यस, इट इज योर असाता, ठीक है। हाँ। अब मैं नेक्स्ट सवाल पूछती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे टाइम में क्या किसी करना वजह से आपकी चाहिए? तारीफ, एक मिनट, मैंने आपकी तारीफ की, किसी भी वजह से मैंने आपकी तारीफ की, आप बड़ा अच्छा खाना बनाते हो, राइट। अरे आपको तो ये बहुत अच्छा आता है, यू आर वेरी गुड सिंगर, मैंने आपकी तारीफ की, आपने कानों से सुना और आपको अच्छा लगा, ये कौन सा कर्म का उदय है? गाता वेदनीय। वेरी गुड, ये भी समझ में आ गया। तारीफ हाँ क्या होती है? मेरे ऊपर साता साता वेदनीय कर्म। चिपका हुआ था, उसका उदय हुआ, तारीफ हाँ मिल गई। गालियां हाँ। क्यों पड़ती है? असाता का मैंने बांध के रखा था, उसका उदय हुआ तो मेरे को गालियां पड़ गई। समझ में आ गया? आप क्या पूछ रहे थे, बताइए नेक्स्ट। मैं ऐसे पूछ रही थी कि अगर मान लो असता वेदनी कर्म का उदय है और वो बीमार है, तो ऐसे समय में फिर हम क्या कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि मांगना तो है ही नहीं भगवान से कि वो नहीं जल्दी से नहीं नहीं, ठीक हो आप जाए। इंटरवेंशन बोल रहे हो ना, इंटरवेंशन की आज क्लास नहीं मैं करूंगी, चाहे कुछ भी कर लूं। आप मतलब जितना भी मेरे को पुश कर लोगे ना, मैं इंटरवेंशन करना क्या है ना, मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। आपको अच्छा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी। आज मैं सिर्फ साता असाता को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि उदय होता है तो कैसे दिखता है, राइट। क्योंकि अच्छा। आपको ना अंतराय कर्म अलग दिखना चाहिए, मोहनीय कर्म अलग दिखना चाहिए। अभी मैंने जो दूसरे दो तीन कर्म नहीं सिखाए हैं, नाम गोत्र और आयुष, उनको अलग दिखाई देना चाहिए, ज्ञानावणी दर्शनावणी अलग दिखाई देना चाहिए। मैं ये अलग से दिमाग करके बता रही हूँ कि इसके उदय में पहले ये देखो कि आपको साता और असाता समझ में आ रही है कि नहीं। आप बहुत आगे जंप कर रहे हो। ठीक है। इसका इंटरवेंशन क्या करना है ना, मैं बाद में सिखाऊंगी, ठीक है। ठीक है। और इसकी तो इतनी डीप क्लास होगी, इतनी डीप क्लास होगी कि आज तो डेफिनेटली हैंडल नहीं करूंगी। नहीं तो एक आपने जो शॉर्टकट में पूछा है बता ना, दीजिए। नहीं शॉर्ट में बिल्कुल नहीं, नहीं मैंने बताया ना। मतलब मैं ये थोड़ा सा पर्सनल है, मेरे को कल ही किसी का पता चला है, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हाँ तो वो माइंड बार बार वहीं वहीं जा रहा है। अगर मैं सामायिक भी करती हूँ तो दिमाग में है कि भगवान वो ठीक हो जाए, और ऐसा मांगना है नहीं सामायिक में कि वो ठीक हो जाए। तो मैं उनको क्या सुना सकती हूँ? बस जस्ट थोड़ा सा पर्सनल हो गया, सॉरी, बट वो माइंड से निकल ही नहीं रहा है। देखिए, आई एम वेरी सॉरी दैट somebody is sick and somebody is very bad in a medical condition, बट मैं यदि थोड़ा भी हिंट दूंगी ना, ये पूरी अच्छा। क्लास आप गलत डायरेक्शन में ले जाओगे, पूरी ठीक है, क्लास। क्लास के अंत में मुझे पर्सनली बता दीजिएगा। फिर आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता रही हूँ ना। आप है ना मुझसे ना केस स्टडीज करवाना चाह रहे हो, ठीक है। मैं केस स्टडीज लास्ट क्लास में आपसे करवाऊंगी, मैं आपको ये सब केसेस दूंगी, ठीक है। कि मान लो कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, आप क्या क्या कर सकते हो उसके लिए, ये मैं केस स्टडीज आपको दूंगी। आपको सोचना है, क्योंकि मैं ये सब पढ़ाऊंगी। देखिए बट क्या नाम था आपका कुछ पिंकी। पिंकी।
पिंकी मैं तुमको एक चीज बताऊं पिंकी, सबसे ज्यादा दुनिया में ना हमको कोई कर्म दिखाई देता है ना 8 कर्मों में, सबको तुमको मुझे ना ये वेदनीय कर्म दिखाई देता है, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान पहले 4 कर्म जो अघाती को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बता के गए, किसी को वो कर्म नहीं दिखाई देता है। हम किस लिए दुखी होते हैं, ये वेदनीय कर्म को लेकर रोते पीटते रहते हैं, समझ में आया। So Pinky, you are not the first person to be sad because some near and dear ones are ill. समझ में आया। मैंने तुम्हारे से वर्स्ट केस सिनेरियोस देखे हैं। मेरे कई बार स्टूडेंट्स, माय ओन स्टूडेंट्स, दे आर इन सुसाइडल सिचुएशंस। यू अंडरस्टैंड सुसाइडल, राइट? डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एवरीथिंग, अंडरस्टूड? हाँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि मैं तुमको यदि क्विक फिक्स दूंगी ना, तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि करना क्या। ये कर्म बहुत डिफिकल्ट है। हर आदमी ना ये वेदनीय कर्म खत्म हो जाए मांग रहा है। ओके पिंकी? हाँ, अभी लेकिन क्लियर? नहीं, अपने माइंड में से इसको निकालने के लिए मैं कुछ सोच रही थी। पिंकी मैं तुमको बोल रही हूँ ना, यू कांट फास्ट ट्रैक मी। तुमको नहीं ओके, समझ में, ये पूरा टॉपिक तुम्हारा ना पूरा कर्म थी, ये पूरा कर्म को हेवाय कर दोगे, ठीक सब है, लोगों को ना गलत डायरेक्शन में डाल दोगे। मैं जो भी तुमको आंसर दूंगी, मैं ठीक है इसको फिर। अनेकांत बात से पढ़ाना है तो मुझे इस एंगल से सिखाऊंगी, फिर इस एंगल से सिखाऊंगी, 50 एंगल से मुझे आंसर देना पड़ेगा। मुझे इस आंसर को देने में ना 2 या 3 क्लास लग जाएगी। बोलो पिंकी, अब मैं नहीं कैसे नहीं आंसर दूं? नहीं, फिर नेक्स्ट उसमें ही देख लेंगे जब आप प्लीज कराएंगे। डोंट पुश, गो स्लो, लेट्स गो स्लो, ठीक है। आप पिंकी ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो मैंने बेसिक्स ऑफ जैनिज्म वाली क्लासेस में भी ना वेदनीय कर्म किया हुआ है, तुम जाके उसमें से सोल्यूशन देख लो, ठीक ठीक है। है, ठीक है, उसमें मैंने, तुम एक ही दिन में बैठ के 4-5 क्लासेस में मैंने वो ये कर्म किया है। तुम 5 क्लास एक ही दिन में देख लो और तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा। दैट मच आई कैन हेल्प यू, ठीक ठीक है। है, डोंट ठीक है, एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्लास, मैं ओ, स्लो जाना चाहती हूँ, राइट? ठीक है, थैंक यू। ओके आप में से कोई भी साता और असाता को नहीं समझ पाया है तो सवाल पूछिए, और किसी में कंफ्यूजन है तो। शिवा जी, मैं पूछ रही थी, जैसे अपने अंतराय कर में भोग और उपभोग करा था, हाँ, कि जैसे कोई चीज अपन नहीं यूज कर सकते हैं, या तो फिर मतलब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? जैसे मतलब कोई सामान है। देखिए अंतराय में ना देर इज एन आउटसाइड एलिमेंट प्रेजेंट, बट तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, फिर भी किसी वजह से मैं खा नहीं सकती हूँ, किसी वजह से, ठीक है। ठीक है। जैसे कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, वो अंतराय पे ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। या ऑल थिंग्स आर परफेक्ट बट वन थिंग इज नॉट परफेक्ट ना, और मैं नहीं खा सकती। जैसे खाना भी है, मैं अमीर भी हूँ, मेरे को अच्छा भी लगता है, बट मेरी मेडिकल प्रॉब्लम, तो वन ऑपोजिंग थिंग होती है। पर वेदनीय में तो सिर्फ बॉडी इज नॉट वेल, वेदनीय में ना बॉडी हैज टू बी वेरी प्रोमिनेंट, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, उसके ठीक है। अंदर कोई भी, उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स है ना, उनमें से कोई भी एक गायब हो, राइट। जैसे मेरी तबीयत ठीक है, मान लीजिए मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरी कुक नहीं आई, एंड मेरे को तो उसी के हाथ की बनी हुई दाल और रोटी खानी थी, ठीक है। ओके। तो मैं नहीं खा पाई, तो वो मेरा भोग अंतराय कर्म का हुआ है। कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं मेरे को खाने में, तो उन फैक्टर्स में से कोई भी एक इंडिकेटर में गड़बड़ है ना और मैं नहीं खा पा रही, तो वो भोग अंतराय कर्म हो गया, ठीक है। ठीक बट है, वेदनीय कर्म के अंतर्गत माई बॉडी इज अफेक्टेड, अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है, ठीक ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मेड ने किसी वजह से गंदा खाना बनाया, होता है ना कभी कभी हमारे है। हाथ से भी नमक ज्यादा पड़ जाता है, ने कभी कुछ ज्यादा बॉयल हो जाती है, कच्चा रह जाता है, ये सब होता है ना। दैट इज बिकॉज ऑफ अंतराय कर्म। वेदनीय कर्म में बॉडी इज द पैरामाउंट, गॉट इट। ओके। तो बार बार पूछो कि इज माई बॉडी अफेक्टेड, इज मेरे को 5 इंद्रिय और मन में बाहर से साता और असाता की अनुभूति हो रही है, ये पूछो, ठीक है। अमीषा जी, जय जिनेन्द्र। जैसे अभी आपने हाँ मेड का बोला ना, मान लो मेरे हाँ, यहाँ मेड नहीं आई, और उस मेड नहीं आने की वजह से मुझे शरीर मतलब मेहनत करके मुझे भोजन बनाना पड़ रहा है, झाड़ू साफी करना पड़ रहा है, तो वो भी क्या वेदनी में आएगा? देखिए माई वो बॉडी इज इफेक्टेड। वो वेद, देखो वो आपको एक चीज बता देती हूँ। जी। जैसे पेंटिंग करते हैं ना, तो पेंटिंग है ना कोई एक कलर की नहीं होती है, ठीक है। आप एक कलर से पेंटिंग तो नहीं बना सकते ना, बहुत सारे कलर से आप पेंटिंग बनाते हो, तो उसको बोलते हैं
चित्र गर्भित व्यवसाय, मतलब अध्यवसाय कि हम एक चित्र बनाने में सारे कलर्स यूज होते हैं, वैसे ही हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, सारे के सारे आठों कर्म इज एट प्ले। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि एक कर्म का उदय हो रहा है, सारे कर्म का उदय हो रहा है, वो इम्पैक्ट दे रहे हैं। पर बहुलता किसकी है? बहुलता का मतलब होता है ज्यादातर वो कर्म कौन से है ना जो अफेक्ट कर रहे हैं ना, उसकी मानी जाएगी। समझ में आया? हाँ। जी तो जी आपका आया। सवाल आप फिर से एक बार रिपीट करिए, फिर से रिपीट करिए और अपनी शक्ल दिखाइए। आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इफ आई डोंट सी योर फेस। मैं बार ओके बार बोल ओके। रही हूँ, मेरे आंसर्स हाँ गलत हो जाएंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शक्ल नहीं दिखाओगे, आंसर एवरीथिंग विल गो रॉन्ग। आई डोंट नो हूम आई एम टॉकिंग टू। जी या जी, पूछे मैंने वापस मैंने सवाल। जी जी मैंने पूछा, मान लो मेरी मेड नहीं आई, तो मेड हाँ, नहीं आई तो मुझे उस दिन भोजन बनाना पड़ेगा, झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा, या कपड़े वपड़े जो भी मेरे को बॉडीली इफेक्ट तो आ रहा है ना, मैं बॉडीली तो मुझे पेन हो रहा है। तो ये जो आपने कहा कि बॉडीली इफेक्ट जो होता है वो वेदनी कर्म के अंतर्गत आता है, तो मेरा हाँ, ये हाँ। प्रश्न है, ये जो मेरा मेड नहीं आना और मेरे शरीर को खपाना, ये क्या वेदनी कर्म में आएगा, असाता वेदनी यदि में बॉडी आएगा? इफेक्ट हो गया, यदि बॉडी इफेक्ट हो गया है तो वो वेदनीय कर्म भी है, असाता का कर्म भी उदय है। ठीक है। जी। पर ये लाभंतराय कर्म का भी उदय थोड़ा सा प्रपोर्शन हो सकता है। ठीक है। और दूसरे कर्मों का भी थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन हो सकता है, पर मैक्सिमम इंपैक्ट कितना आया? वेदनीय कर्म पे आया है, इसीलिए ये वेदनीय असाता का ही भी उदय माना माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र, घर में जय कोई श्री। मेंबर तबीयत ठीक नहीं है, जैसे अभी क्लोज वंस है, अब मैं अगर रो रही हूँ उसके लिए सब कर रही हूँ, तो मेरा भी उनके साथ असतवेदनीय कर्म का उदय आया है या मेरा उनके साथ मोहनीय कर्म का उदय आया है? मोहनीय कर्म की वजह से देखिए, आपको आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। मैंने जब मोहनीय कर्म पढ़ाया था, लास्ट कर्म पढ़ाया था ना, तब मैंने बोला था कि चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से वैसे तो बहुत सारे गुण उत्पन्न होते हैं, पर मेन दो गुण उत्पन्न होते हैं। कौन से वाले? मोहनीय कर्म का जो नीचे वाला था चारित्र मोहनीय, उसका क्षय हो गया। क्षय का मतलब होता है आप केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, राइट? तो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हो तो चारित्र मोहनीय क्षय हो चुका है, तो दो गुण खास उदय में आते हैं। खास वो कौन से कर्म है बताइए? तो सॉरी, कौन से गुण है, तो कौन से गुण उत्पन्न होंगे? केवल ज्ञान, सम्यक केवल ज्ञान, दर्शन। ज्ञान, सम्यक ज्ञान, नहीं, मैं सम्यक मोहनीय दर्शन। कर्म, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, वेट, मोहनीय कर्म। रुक 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 जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मोहनीय कर्म जो होता है ना, राइट, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। देखिए वो कागज निकालिए, आपको दिख जाएगा, ऊपर दर्शन मोहनीय, नीचे चारित्र मोहनीय। ठीक है। तो चारित्र मोहनीय हर कर्म के क्षय से, क्षय का मतलब होता है 100% खत्म हो जाता है, वो केवली का ही होता है। ठीक है। तो क्षय होने से ना बहुत सारे गुण उत्पन्न होते हैं, पर मेन दो तीन बोले जाते हैं, ज्यादा नहीं बोले जाते। लाइक कितने बोल दोगे आप? ठीक है। तो चारित्र मोहनीय के क्षय होने से दो खास गुण उत्पन्न होते हैं, वो है वीतराग दशा, राइट? उसको यथा क्या चारित्र भी बोलते हैं, पर या उसको उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं वो आदमी वीतराग हो गया, वो आदमी। सो केवली भगवान को वीतराग आदमी भी बोलते हैं कि ये आदमी वीतराग है। ठीक है। वीतराग। ठीक है। पर एक और भी गुण होता है, उसको बोलते हैं अनंत सुख। अनंत सुख उत्पन्न होता है। अनंत सुख का मतलब होता है जो इस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है ना, उसको जाके आप उसको उस पर तेजोलेशा, जैसे महावीर स्वामी भगवान केवली थे, उन पे तेजोलेशा फेंकी। ठीक है। उन पे जानलेवा हमला हुआ, राइट? बाहर से जितना मर्जी हमला हुआ, ठीक है, जितना मर्जी हमला हुआ, पर वो हाँ। आत्मा में है। आत्मा में होने से उनको दुख ही नहीं है, उनको उनको बॉडी की अनुभूति नहीं है, वो सुख में ही है। तो उसको अनंत सुख उत्पन्न होता है। अनंत सुख। अनंत सुख का मतलब होता है जितनी भी प्रॉब्लम आए ना, उनमें कैपेसिटी आती है उसको कन्वर्ट करने की, दैट आई एम इन माई हैप्पीनेस इन बिकॉज आई एम सिटिंग इन माई आत्मा, मैं तो बॉडी में हूं ही नहीं। समझ में आया? राइट? जैसे वो क्या आदमी, वो सर वाला गतसुकमाल मुनि। गतसुकमाल मुनि, राइट? उनपे जो सर पे अंगारे लगे ना, राइट, तो उसका सर जब जलने लग गया, उसका बॉडी भी तो जलेगा ना। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम सर, यदि मैं आपका सर जला दूं तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम आपका बॉडी जलेगा, और आप, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम आप मर जाओगे, कितनी देर जिंदा रह जाओगे। ठीक है।
तो जब उसका सर जल रहा था ना, राइट, आप सोच के देखो, यदि आपका तवे से गरम गरम हाथ लग जाता है तो आपका दिमाग नहीं बोलता है कि हाथ हटाओ, आपको इतने मतलब अनकॉन्शियस माइंड वो रिफ्लेक्सेस आपका हाथ वहां से हटा देती है, मतलब इतना फास्ट रिएक्शन करते हो आप, करते हो ना, ठीक है। शरीर में हो ना तो शरीर रिएक्ट कर जाता है, शरीर की मेमोरी है, शरीर रिएक्ट करता है, ठीक है, इसको मसल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। सोच के देखो, गसुकु मालमुनि का सर जल रहा है और वो क्या बोल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मैं तो आत्मा हूं, मैं हूं, वो शरीर में है ही नहीं, वो किस में है, आत्मा में जा चुके हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो शरीर को भी अपना पड़ोसी समझ रहे हैं। पड़ोसी का मतलब क्या है, मैं नहीं हूं, ये तो कोई और है, ये तो मेरा शरीर है, वो जल रहा है यार, अपना शरीर पड़ोसी का जो होता है मेरे को क्या फर्क पड़ता है। देखो, इसको शरीर को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो आत्मा में जो कि वो बैठे हुए थे, उनको असाता की अनुभूति नहीं है, समझ में आया। तो उसको बोलते हैं अनंत सुख, मतलब बैड थिंग्स विल हैपन बट उसको आप कन्वर्ट करते हो, क्योंकि उस पर राग और द्वेष नहीं करते, उस सामने वाले आदमी को ये नहीं बोलते साले तूने मेरा सर जलाया देख लूंगा, उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको दुख भी नहीं हो रहा है, तो उसको अनंत सुख बोलते हैं, समझ में आया। तो मोहनीय कर्म के क्षय से केवली के पास अनंत सुख होता है, अनंत समझ में सुख। आया, हाँ अनंत सुख होता है, ठीक है। हाँ हाँ पर सिद्धों के पास अनंत सुख नहीं होता है। सिद्धों के पास क्या होता है, देखो सिद्धों अव्यबाद के पास, हाँ, अव्यबाद वेरी सुख। गुड, सिद्धों के पास अव्ययवाद सुख है। अब अनंत हाँ सुख और अव्ययवाद सुख में क्या फर्क है बताइए। हाँ, अंतर क्या है? वही मैं पूछ रही हूँ, वही मैं पूछ रही हूँ, सिद्धों के पास अव्ययवाद सुख है और अरिहंत के पास अनंत सुख है, क्या फर्क हाँ है, मैं आपको बताती हूँ। जो केवली भगवंत होते हैं ना, उनके ऊपर ये कर्म चिपका हुआ होता है, केवली भगवंत के पास, ठीक है, हाँ। पर जब वो सिद्ध होने वाले होते हैं, मतलब जब उनकी डेथ होने वाली होती है ना, मतलब वो डेथ होके वो कहाँ चले जाते हैं, सिद्ध शिला में चले जाते हैं, सिद्ध भगवंत बन जाते हैं। तो ये कर्म कब खत्म होता है, जब वो मरने वाले होते हैं ना, तब ऑलमोस्ट लास्ट दशा में होता है, ठीक है। तो इसके क्षय से सिद्ध भगवान के पास वेदनीय कर्म है ही नहीं, न साता है न असाता है, कोई दोनों में से कोई भी कर्म नहीं है। तो वेदनीय कर्म के क्षय से अव्याबाद सुख उत्पन्न होता है, समझ में आया। और वो कहां से उत्पन्न होता है, वो अंदर से उत्पन्न होता है, आत्मा का गुण है अव्याबाद सुख, समझ में आया। वो वेदनीय कर्म के क्षय से आता है, वो सिद्धों के पास है, अरिहंतों के पास नहीं है। अंडरस्टूड, आर वी वेरी क्लियर। हाँ, वो अंदर से आ रहा है। जब आपको आगे चल के ये सिखाया जाएगा कि हमको साता वेदनीय भी नहीं चाहिए और असाता वेदनीय भी नहीं चाहिए, राइट। जितने भी साधु हैं आपके आसपास, कितने अमीर थे घर में, सबके पास पैसे थे, खाने का, ज्वेलरी, कपड़े। महावीर स्वामी भगवान तो भैया राजा के बेटे थे, सोचो उनके पास कितनी ज्वेलरी होगी, कितने कपड़े होंगे। साता कितने सारी थी, क्या किया उन्होंने, छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, अरे वो छोड़ दी, क्योंकि साता और असाता ना दोनों कर्म रूप है, समझो, अंडरस्टूड। हमको ये कर्म क्षय करना है और अव्याबाद सुख चाहिए हमको, आर वी क्लियर। हाँ, वेरी क्लियर। अब समझ में आ रहा है मैं बार जब बार क्यों अब बोल रही हूँ, फिर से आ रहा है, सिंह, अंदर से आ रहा है, श्वेता। तब हाँ, सिंह अंगार को फिर क्या था? आप बोले ना मन से, आपने कहा कि इंद्रियों और मन से करके, तो जब भगवान को ऐसी वेदना हो रही थी तो सिंह अंगार रुदन कर रहे थे, मन से रुदन कर रहे थे, तो मन से उनको असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, बोल सकते हैं इसका? हाँ, तो वो जो सिंह अंगार थे ना, वो केवली नहीं थे, वो तो छदमस थे। छदमस के तो 8 कर्म चालू है ना, तो उनका तो असाता का भी उदय था, वो बहुत अपसेट थे, तो इट इज ओके। हाँ, तो वो असाता बोलेंगे ना उनको, मतलब मन से उनका असाता हुआ। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ओके, एनीबडी एल्स। सो देखिए, अभी आपको बार बार मैं ना अलग अलग एग्जाम्पल से ना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सुख यदि बाहर से आ रहा है, शरीर को इफेक्ट कर रहा है, 5 इंद्रिय और मन से आ रहा है ना, तो ये वेदनीय कर्म है, ठीक है। अंदर से आ रहा है
अंदर से आ रहा है तो अव्ययवाद का मतलब होता है कि अभी सुख में कोई बाधा भी नहीं दे सकता है। ठीक है, अव्ययवाद, बाधा नहीं दे सकने वाला। तो जो सिद्ध भगवंत होते हैं ना, उनको जाके कोई तेजोलेशा फेंकता है सिद्ध भगवंतों के ऊपर? कोई फेंक सकता है? नहीं फेंक सकता है। आप जाके कोशिश करो गौशाला की, कोई, अच्छा आप तो बोलोगे नहीं मैं तो सिद्ध भगवंत को प्यार करती हूँ, मैं क्यों जाके उनपे तेजोलेशा फेंकूं। ठीक है, मान लो गौशाला का मन करता तो वो सिद्धों के पास ऊपर जाके तेजोलेशा फेंक सकता था? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अब क्योंकि सिद्धों के उनके पास पास अव्ययवाद अव्ययवाद। सुख है। अव्ययवाद सुख का मतलब होता है सुख में कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं कर सकता है, इतने सुख में है। राइट? वो अरिहंतों के पास नहीं। अरिहंतों का बाजा बहुत बजता है। आपको पता है अरिहंत का कितना बाजा बजता है? आपको पता है लवण समुद्र में ऐसा कौन, लवण समुद्र कितना बड़ा है आपको ये पता है? एनीबडी? मेरे पास है ना ज्योग्राफी की किताब नहीं है, पर आप है ना ज्योग्राफी की किताब में लवण समुद्र देखना, इतना बड़ा लवण समुद्र है। आपको पता जम्बूद्वीप है से दुगना। जम्बूद्वीप यानी दोनों साइड, राइट? एक जी। योजन है तो दो दो योजन है। ठीक है, और उसका उसमें ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है जहां से लोग सिद्ध नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मुझे केवल ज्ञान होना है तो मैं लवण समुद्र में क्या कर रही हूँ? मोस्ट प्रोबेबली किसी देवता ने उठा के लवण लवण समुद्र में किसी साधु को फेंक दिया। क्यों फेंका? दोस्त होगा तो दोस्त कभी आपको समुद्र में फेंक देगा क्या? दुश्मन होगा तो ही फेंकेगा ना, मार डालने की चेष्टा से फेंका होगा। तो सोचो, इतने लोग सिद्ध हुए हैं लवण समुद्र में से, मोस्ट ऑफ देम की असाता का उदय था कि उनको मार के काट के लवण समुद्र में फेंक दिया, फिर भी वो संभाव में है, केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सिद्ध भगवान बन रहे हैं। ठीक है, तो पता है जितने भी लोग सिद्ध बनते हैं, मान लीजिए एक थोकड़ा आता है जिसके अंदर यदि 16 लोग, 16 पीपल मोक्ष जा रहे हैं, सिद्ध भगवान बन रहे हैं, तो एक जन साता वेदनीय के उदय से जा रहा है और 15 लोग असाता के उदय से सिद्ध भगवान बन रहे हैं, जिसमें तीर्थंकर हमेशा साता वेदनीय के उदय से सिद्ध भगवान बनते हैं। उनको असाता के अंदर का उदय नहीं होता है, मतलब जब उनकी डेथ हो रही होती है उसके पहले की अवस्था बता रही है। इसका मतलब दुख का वेदन करते करते केवली भगवान सिद्ध भगवान बन रहे हैं। 15:1 का रेशियो है, 15:1। अब मैंने जब ये बात कंचन आंटी से वापस पूछी थी तो कंचन आंटी कहती है आशिमा इसमें धारणा चेंज हुई है। तो यदि धारणा चेंज हुई भी है तो कितनी हुई है, कैसी हुई है, मुझे नहीं पता है, बट दिस इज द मेन स्टेटिस्टिक्स विच इज गिवन। सोच के देखो केवली भगवंत को भी कितनी वेदना होती है। ठीक है, अब आप और सवाल कीजिए। मैं ना सुख के अलग अलग डायमेंशंस बता रही हूँ। पूछना है किसी को और? एनीबडी? असीमा जी। असीमा जी। हाँ हाँ, ये जो अव्ययवाद सुख का आपने बताया, तो हाँ इसमें आपने कहा कि इसको बाधा नहीं देने वाला। जब सिद्ध भगवान तो सिद्ध हो गए, उनके पास न तो जन्म है, न जरा है, न मरण, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो उसको अव्ययवाद सुख कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली कि उनको कोई बाधा भी नहीं दे सकता है, सिद्ध शिला में जाके कोई बाधा नहीं देगा। दैट इज व्हाट द ओके। अव्ययवाद सुख मीन्स। वो वेदनीय कर्म के क्षय से अव्ययवाद सुख होता है सिद्धों का। ठीक है, वो अरिहंतों का नहीं ओके। होता है। अरिहंतों के पास अनंत सुख होता है मोहनीय कर्म के से अनंत का मतलब होता है प्रॉब्लम्स तो आ रही है बट वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और अनंत सुख में रह रहे हैं। समझ में आया? वो अरिहंतों का ओके। होता है। ठीक है, पर अगेन मैं बोल रही हूँ ये अव्ययवाद सुख और अनंत सुख आपको और मुझे किसी को नहीं है, याद रखना। ये दोनों हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपको और मुझे हो नहीं सकता, क्योंकि हम ना केवली बन सकते हैं ना सिद्ध बन सकते हैं इस भाव में। समझ में आया? नहीं, अब वो अरिहंत भगवान का आपने बताया कि उनमें मतलब अनंत सुख है, तो उनमें भी तकलीफें आती है, कोई कष्ट बहुत आता आती है? है, बहुत आता है, अच्छा। मरणांतिक कष्ट आता है। मैंने अभी क्या बताया आपको, जितने भी लोग सिद्ध हो रहे हैं, मतलब केवली लोग ही तो सिद्ध होंगे ना, मतलब अरिहंत लोग ही तो सिद्ध हाँ। होते हैं ना, राइट? सो अरिहंत लोग जो है उनमें से यदि 16 लोग सिद्ध शिला में जा रहे हैं, तो उनमें से एक जन
साता की अनुभूति करते हुए, मतलब साता के उदय में मतलब निश्चय दृष्टि से लास्ट टाइम में जब 13 गुणस्थान, छोड़ो वो 13 गुणस्थान का उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कि जब एंड में जब उनकी डेथ हो रही होती है ना, तो साता वेदनीय का अनुभूति करते करते वो सिद्ध चला जा रहे हैं, राइट। एक और 15 लोग 15 पीपल असाता की अनुभूति करते करते सिद्ध भगवान हो रहे हैं। वैसे गच्छुकुमाल मुनि कैसे थे? असाता के उदय से वो सिद्ध भगवान बन रहे हैं। वहीं पे देखो कायोत्सर्ग में थे, असाता इतनी जबरदस्त बॉडी की, सर जल रहा है, असाता का उदय है, राइट। बट अनंत केवल ज्ञान भी हो रहा है और सिद्ध भी हो रहे हैं, तो असाता के उदय में सिद्ध हो रहे हैं। समझ में आया? हाँ। एक स्टोरी बताती हूँ। एक देवता को क्या नाम था उसका, एक आचार्य का नाम मैं भूल गई हूँ, उस आचार्य से बहुत गुस्सा आया, उसने जाके उससे लड़ाई भी की। आचार्य बड़ा स्ट्रांग रहा, नहीं मैं तो सुदेव सुगुरु सुधर्म पे ही विश्वास करता हूँ, मुझे कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। तो देवता ने धमकी वमकी दी। देवता क्या करते हैं, धमकी देते हैं, दादागिरी मारते हैं, अपना पावर दिखाते हैं। दिखाया, उस देवता ने उस आचार्य को पहले तो तलवार से मारा, मतलब उसको काटा, और उसको कहाँ फेंक दिया? लवण समुद्र में। काटा ना, तो आचार्य ने देखा कि मेरे शरीर से क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। जो खून होता है ना, वो पानी के जीवों को जब टच करता है ना, तो वो शस्त्र बन जाता है और पानी के जीवों को मारना चालू कर देता है। तो जब वो उसको पानी लवण समुद्र में फेंका गया ना, तो उसको ना, उस आचार्य को क्या दिख रहा है? मेरे शरीर का खून निकल रहा है, वो शस्त्र बन के किसको मार रहा है? पानी के जीवों को। तो उसको इतनी दया आई कि पानी के जीव मर रहे हैं, ओ माय गॉड आई एम फीलिंग सो बैड, कि मतलब पानी के जीव मर रहे हैं। उसको इतनी दया आई, इतनी दया आई उन पानी के जीवों को, कि उस जीव दया के अध्यवसाय में उस आचार्य को केवल ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, लेकिन वो डूब भी रहे थे। डूबे तो सिद्ध भी बन गए। गॉट इट? व्हाट डज दैट मीन? असाता का उदय दिख रहा है आपको? और कुछ सवाल पूछिए इस पे। देखिए आपके जो साता है ना, जो साता और असाता ना को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हैप्पी हो जाता है। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। हाँ, इसको खुशी और दुख भी बोलते हैं, पुण्य और पाप भी बोलते हैं, ठीक है। तो सुख और दुख भी होते हैं। तो सुख जो होता है ना, वो हर कर्म के क्षयोपशम से अलग अलग सुख होता है, ठीक है। ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से भी सुख मिलता है। आपको कुछ नया जैन धर्म को सीखने को मिलता है, तो आपको कितनी खुशी होती है। वाओ मैन, मेरे को तो ये आता ही नहीं था यार, समझ में आ गया यार, ये ज्ञानावर्णीय कर्म या 8 कर्म मैंने सीखे ही नहीं थे, पहली बार सीख रही हूँ यार, मजा आ गया। खुशी होती है ना। ज्ञान सबसे पहले जब सीखते हो, पहली बार सीखते हो, मजा आता है ना, सुख की अनुभूति होती है। जब ज्ञान सीख रहे हो, जो सुख की अनुभूति है, तो ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से मिल रही है, ठीक है। हाँ, पर ऐसा सुख कितने दिन चलेगा? 1 या 2 दिन, उसके बाद वो ज्ञान पुराना हो जाएगा, वो सुख ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। पर वो ज्ञान आपके अंदर रहेगा और वो गाइड करता रहेगा आपको, ठीक है। तो वैसे दर्शनावर्णीय का भी सुख जनरेट करता है, ये वेदनीय भी सुख जनरेट करता है। 8 कर्म सुख जनरेट करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। 8 कर्म का आपके ऊपर से हिलेंगे ना, कुछ पोजिशनिंग से वो सुख देंगे, और सब अलग अलग तरीके का सुख देंगे। आप उसको मैप कर पाओगे। मैप मतलब आप उसको समझ पाओगे कि ये जो सुख है अंतराय कर्म के क्षयोपशम से है। जैसे मेरा बहुत जोर से मन कर रहा था, मारासा आए हैं और यार मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, और मुझे व्याख्यान सुनने बहुत जोर से जाना था, पर गेस्ट आ रहे हैं, मुझे उनके लिए ब्रेकफास्ट भी देना है। अब तो मेरा अंतराय कर्म का उदय है, अब तो मैं उनको क्या नहीं दे सकती हूँ, मैं तो मारासा के यहाँ जा ही नहीं सकती हूँ। तो मेरे को दिख रहा है ना कि ये अंतराय कर्म का उदय है मेरा, कि मारासा के पास नहीं जा रही हूँ, राइट। तो मेरे घर गेस्ट आए और मेरे गेस्ट ने बोला, अरे आपके यहाँ तो मारासा आए हैं। तो आप बोल रहे हो, हाँ मेरा बहुत जाने का मन था, आप आए ना, इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो गेस्ट बोलता है, अरे मेरे को भी लेके चलो, मैं भी चलती हूँ। तो वो और हम दोनों चले गए, राइट। तो उससे भी तो खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है, राइट। सो वीर अंतराय कर्म की क्षयोपशम से भी
दान अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से भी सुख मिलता है, ये बात समझो, समझ में आया? पर उसमें धर्म इन्वॉल्व होता है, याद रखना, उसमें धर्म इन्वॉल्व होता है, राइट? तो उसमें से भी सुख मिलता है, पर वो धर्म इन्वॉल्व होता है तो वो अंतराय कर्म बन जाता है। तो 8 कर्मों के क्षयोक्षम, क्षय और प्रदेशोदय से जाना, विपाकोदय से जाना, ये सब चीजें मिला के ना सुख देती है। समझ में आया? तो आपको पहचानना है कि जो सुख मिल रहा है ना, कौन से कर्म से सुख मिल रहा है, और ये आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनोगे, एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनोगे। देखो मैंने तो आपको खट से बोल दिया और आप बोलोगे यार हाँ, ज्ञानावनी कर्म से भी मुझे सुख मिलता था, ठीक है। जिस दिन आप पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना करोगे ना, मैंने सम्यक दर्शन में पढ़ाया था कि जब जीव को, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है ना, तो इसको इतना ज्यादा सुख मिलता है, इतना ज्यादा सुख मिलता है, मैं बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति होती है, इतनी ज्यादा सुख की अनुभूति होती है कि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंखों में से आंसू तक निकल आते हैं, ठीक है, इतनी सुख की अनुभूति होती है। तो वो भी तो सुख दे रहा है ना। फिर आप बोलोगे नहीं, वो सुख और इस सुख में क्या फर्क है, पर वो सम्यक दर्शन का सुख है। उसमें ना देखने का दृष्टिकोण आपका चेंज हो चुका होगा। जो आप एक दिन पहले सोच रहे थे और अभी सम्यक दर्शन में सोच रहे हो ना, वो देखने का तरीका ही चेंज हो चुका होगा। समझ में आ गया? तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो सम्यक दर्शन से सुख जनरेट हुआ है। मेरा काम है आपको आइडेंटिफाई करवाना कौन से कर्म से कौन से तरीके का सुख मिल रहा है। समझ में आ गया? हाँ, अच्छा, ये जो साता वेदनीय असाता वेदनीय चारों गतियों में होती है क्या? हाँ, 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 4 ही गति में होती है, बस सिद्ध में नहीं होती है, बाकी चारों गतियों में होती है, ठीक है। नरक में इसकी बहुलता है, मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। हाँ। तिर्यंच में भी काफी काफी जबरदस्त बुरा हाल चल रहा है, ठीक है। पर सामने मनुष्य में भी बहुत है। युगलिक है, होते हैं जिनको नहीं होती है, युगलिक हाँ, जो होते हैं ना, उनमें नहीं होता है असाता का उदय, राइट। बट हम लोग जो कर्म भूमि वाले जो लोग हैं ना, हम लोग कर्म भूमि के मनुष्य जो है, उनमें डेफिनेटली है ही है, ठीक है। बट देवता है उनमें साता वेदनीय कर्म की प्रधानता, अच्छा, उसमें साता, उनको असाता होती ही नहीं है। होती भी है तो एक स्मॉल पॉकेट होगा जिसमें आपको साता फील होगा। सॉरी, देवता को स्मॉल पॉकेट में थोड़ी देर के लिए असाता फील होगी, पूरा टाइम नहीं फील होगी, पूरा टाइम हैप्पी हैप्पी। एंजॉय करते हैं वो। हाँ, हाँ। लाइफ इज गुड। हाँ, ओके। जैसे कहते हैं कि मल्लीनाथ भगवान जो थे ना, वो सेकेंड लास्ट भव में देवलोक में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। मल्लीनाथ भगवान का जी लास्ट भव का जो सेकेंड लास्ट भव था, मतलब तीर्थंकर वाला भव का एक भव पहले की बात कर रही हूँ, वो देवलोक में थी, ठीक है। तो देवलोक से अचानक वो एंजॉय कर रही है, देवलोक में मैंने बोला ना साता वेदनीय का उदय है, तो एंजॉय कर रहे हैं, नाटक चल रहे हैं, मजा आ रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अचानक उसका उपयोग चला कि मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाऊंगी। तो उसने देखा कि मैं फ्यूचर में फीमेल बनूंगी, धर्म करूंगी, तीर्थंकर बनूंगी, सब कुछ समझ में आया। तो उसने देखा कि मैं फीमेल क्यों बनूंगी, लाइक मेरा फीमेल क्यों बनेगा। तो उसको समझ में आया कि मैंने पिछले भव के अंदर धर्म करते वक्त माया किया था, झूठ बोला था और उल्लू बनाने की कोशिश पूरी की थी। तो उसकी वजह से मेरे को स्त्री वेद मिलेगा, तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो ये असाता का उदय माना गया है। उसको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि यार मैंने, मतलब देवलोक में उसको पश्चाताप हो रहा है कि व्हाट द हेल डिड आई डू, व्हाई डिड आई डू इट, मैंने क्यों ये हरकत की, क्यों मेरा उपयोग नहीं चला। वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि कहते हैं उन्होंने वेदनीय समुद्घात किया वहां पे, ठीक है। अवेदीय समुद्घात का भी मैं एक क्लास लूंगी, डोंट यू वरी, आई एम गोना टॉक ऑन दैट आल्सो। बट आपको ये अलग अलग तरीके का सुख समझ में आ रहा है? हाँ, यदि मैं, आप मेरी क्लास सुनोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आ जाएगा, और आप उस जो मैंने आज पढ़ाया है उसी थॉट्स के अंदर रहोगे, और 4 घंटे तक अपनी कमर दर्द को भूल जाओगे। अभी तक तो हाथ पकड़ के चल रहे थे, हाय रब्बा कमर दर्द, और आप 1 घंटा भी भूल गए, और आप बोलोगे यार वो ये कर्म, आप दिमाग होता है ना कई बार किसी चीज में बिजी हो जाता है और आपको कमर दर्द याद नहीं आ रही है। तो ये जो सुख मिल रहा है ना, ये ज्ञानावनीय कर्म से सुख मिल रहा है, मोस्ट ऑफ इट, अंडरस्टूड। क्योंकि वो आप न्यू ज्ञान है, हैप्पीनेस मिलती है, अंडरस्टूड।
यदि इसमें इसी ज्ञान में यदि आप विनय डाल देते हो, खुद आप बोलते हो अरे ये भगवान तो महावीर स्वामी भगवान का बताया हुआ है, महावीर स्वामी भगवान मेरे कौन है, इस टाइम में इसका शासन किसका चल रहा है, महावीर स्वामी भगवान का। उन्होंने ही हमको धर्म दिया है, वो ही हमको मोक्ष मार्ग में गाइड कर रहे हैं कि मुझे श्रावक को क्या करना है, राइट। हाँ, थैंक भगवान आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी और इस इन्फॉर्मेशन से मैं जरूर मोक्ष पा लूंगी, थैंक यू महावीर स्वामी भगवान। आप विनय जोड़ देते हो तो क्या पता ज्ञानवर्णीय कर्म के साथ साथ आप मिथ्यात्व का भी क्षयोपशम कर दो और सम्यक दृष्टि बन जाओ। समझ में आया? ज्ञान में आपको सिर्फ विनय तो ऐड करना है ना, विनय तो ऐड करना पड़ेगा। विनय तो ऐसी चीज है जो ज्ञान के पहले भी करनी चाहिए, ज्ञान के बाद भी करनी चाहिए। ज्ञान के पहले हैप्पी होना चाहिए, वाह आज मुझे ज्ञान मिलेगा, ठीक है, थैंक यू भगवान, आप जो देना चाहते हो ना दो मुझे, आई एम रेडी, आप सारा ज्ञान आप मुझे दे दो जिससे मैं बस सम्यक दर्शन पाके तीसरे भव में निकल जाऊं, हलुकर्मी बन के मोक्ष में निकल जाऊं। भगवान पहले एक्साइटमेंट से विनय करो, क्लास खत्म हो जाओ तो वाओ थैंक गॉड आपका ज्ञान मिला, राइट। भगवान बहुत रेयर है, सोच के देखो मनुष्य है ही इतने कम, और मनुष्य में जैनी लोग कितने कम, और जैनी लोगों में जैन धर्म को समझने वाले कितने कम, ठीक है, और समझने के बाद सम्यक दृष्टि बनने वाले कितने कम। सोचो उस रेयर केस के अंदर मैं जाती हूँ, ठीक है, तो सोचो क्या भगवान, वाओ थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू आपका ज्ञान मुझे मिल रहा है। सो उसके बाद भी विनय करोगे तो क्या पता आप मिथ्यात्व का क्षयोपशम करके आप जो सुख की अनुभूति करोगे ना वो अलग ही सुख होगा, पर उस सुख में ना देखने का दृष्टिकोण चेंज होगा, ठीक है। सो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ ना, हर सारे कर्म में सुख है। तो जब आप मुझे दिखता है ना कोई आदमी बहुत सुखी, देखो मैं जब है ना अपनी क्लास अपने लोगों स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं लोगों को ऐसे बोलती हूँ कि वेदनीय कर्म में असाता का उदय तो होगा ही आपको, गारंटीड। मान लीजिए किसी वजह से अभी नहीं भी है वेदनी असाता का उदय, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आपको असाता का उदय आएगा। क्यों मैं गारंटी देती हूँ, क्यों मैं गारंटी देती हूँ कि आपको असाता का उदय आएगा? क्या आगम पाठ है जिससे मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको असाता का उदय होगा ही होगा? बताइए। मैं इतनी गारंटी से क्यों बोल रही हूँ, किसी किसी को भी नहीं समझ में आ रहा? पाप पुण्य के हिसाब से नहीं, ये 5वां आरा चल रहा है, इसका नाम क्या है? दुख हमारा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुख हमारा? व्हाट इज द मीनिंग? असाता। सबको, हाँ क्या भैया दुख तो है, सबको होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई बंदा है जिसको दुख नहीं होगा, राइट। कंचन आंटी के पास कभी मैं चली जाती हूँ ना, आंटी मैं बड़ी दुखी हूँ इस प्रॉब्लम से, तो कंचन आंटी का पहला डायलॉग यही होता है, किसी ने बोला था 5वें आरे में आके उत्पन्न हो जाओ, मतलब मेरे को ही थमा देते हैं आंटी। मैंने कहा आंटी आप जब देखो यही मेरे को ही, यू हैव टू गिव ताना टू मी। आंटी रो रही हूँ आंटी, थोड़ा सा पैट कर दो, थोड़ा प्यार कर दो, थोड़ा सा अच्छा बोल दो आंटी, ठीक है। आंटी का फर्स्ट आंसर क्या होगा? हाँ, कि भैया उत्पन्न हुए हो 5वें आरे में और चाहते हो साता मिल जाए भैया, राइट। साता चाहिए था तो देवलोक में जाना चाहिए था या युगलिक में होना चाहिए था, या एक तो कर्म भूमि में उत्पन्न हुए हो, ऊपर से 5वें आरे में, ठीक है। हाँ, और तो हर आदमी की लाइफ में ना दुख है ही है, गारंटीड। आप बोलोगे नहीं मैं तो बहुत सुखी हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे देवता को अभी मैक्सिमम सुख होता है, लेकिन बाउट्स ऑफ असाता मैंने बताया ना आते हैं, बहुत रेयर बाउट्स, बहुत स्मॉल टाइम के लिए रहते हैं और मतलब निकल जाते हैं। वैसे भी हम 5वें आने वाले लोगों को असाता का ही उदय रहता, उसमें से कभी कभी थोड़ा से ऐसे पॉकेट्स आ जाते हैं जिसमें साता की अनुभूति हो जाती है, अंडरस्टूड। ज्यादातर असाता का उदय रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब सब लोग दुखी हैं फॉर सम और द अदर, लेकिन दुख हमारा है ना, सब लोग दुखी हैं। तो फिर भगवान से पूछा गया जब सब लोग दुखी हैं, तो भगवान कहते हैं हाँ असाता का उदय सबको है, पर सम्यक दृष्टि जीव, हाँ, एक यूनिक दृष्टिकोण से उसको उस अपनी असाता को देखता है और दुख की अनुभूति नहीं करता है। समझ में आया? दुख की अनुभूति नहीं करता है सम्यक दृष्टि जीव। बाकी सब क्या कर रहे होते हैं? रो रहे होते हैं, यार लाइफ में इज बैड, लाइफ इज शिट, लाइफ इज अनफेयर, ये सब डायलॉग आपने मारे होंगे, ठीक है। हाँ, मारे है ना। लाइफ इज नॉट अनफेयर, ये असाता वाला उदय है और कुछ नहीं है, ठीक है। लाइफ इज नॉट अनफेयर, लाइफ इज एग्जैक्टली फेयर।
यू डिडंट, मतलब आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, आपके साथ वही हो रहा है व्हाट यू हैव डिजर्व। अंडरस्टूड? आपको लगता है महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले ठुके was bad? Do you think it was bad? No, he deserved it. Trust me. आप देखो आगम खोल के, वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में ये हरकत की थी। आई मतलब तब मैंने कर्म बंद किया था। आई हैव अर्नड इट, मैंने आई डिजर्व्ड इट। डिजर्व्ड इट मतलब मेरे साथ कुछ अन्याय नहीं हो रहा है, मेरे साथ कुछ अनफेयर नहीं हो रहा है। ठीक है? गत्सुकुमाल मुनि का सर जल गया, उनके साथ भी अनफेयर हुआ क्या? अनफेयर हुआ क्या? हाँ बोलिए, कोई तो बोलो। नहीं, उनके असातवेदीय कर्म का उदय था, उन्होंने पूर्व समझ, भव में 99 लाख पूर्व भव में बांधा, तो उस समय आ गया हाँ, असातवेद। इसका मतलब उन्होंने भी पाप बांधा था, उदय में आया है। सो इट्स लाइफ इज नॉट अनफेयर। समझ में आया? लाइफ इज नॉट बैड, लाइफ इज नॉट रॉन्ग। अंडरस्टूड? यू आर गेटिंग व्हाट यू डिजर्व। डिजर्व मतलब आपको वही मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। श्वेता जी समझ में आया? हाँ, अब होना, असीमा अब जी, समझ। हाँ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पता नहीं इसके रिलेटेड से है या नहीं। जो अभी युद्ध चल रहा है अपने ईरान इराक जो हाँ सीरिया हाँ का हाँ और का, ये जो अपन देख रहे हैं, इतने लोग, इतने बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फिर वो हाँ। सोना गोल्ड और चांदी ऊपर नीचे जा रही है, एलपीजी का ये सब काफी मतलब बदलाव आ रहे हैं। तो ये क्या कर्म है जो ये सब अपन देख रहे हैं? ये मतलब इसी को पांचवा आरा कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, पांचवा आरा नहीं बोलते इसको। अब मैंने युगली के अलावा कर्म भूमि के सामूहिक मनुष्य बोलते हैं। ये क्या कर्म भूमि के कर्म है? मनुष्य। ये इसके मतलब असाता नहीं कर्म नहीं है नहीं जो नहीं, अपन एक मिनट देख एक रहे मिनट हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है? ओके ओके। कर्म भूमि के जो मनुष्य की डेफिनेशन क्या आएगी तुमको आगे समझाई जाएगी। कर्म भूमि के मनुष्य उनको कहा जाता है जिन जो अपना जीवन यापन असी मसी और कृषि, ये तीन चीजों से करते हैं। असी हाँ, मसी और कृषि। खुशी, हाँ असी मतलब असी मसी कृषि में तीन में बता, मैं ट्रांसलेट खुद करो। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, हाँ, एक कृषि होता है एग्रीकल्चर स्वॉर्ड मत्स्य यानी और एक होता है पेन। मछुआरा। हाँ पेन होता है और एक होता है स्वॉर्ड। तो हाँ। भैया आप कर्म भूमि के मनुष्य हो, युद्ध तो कभी बंद नहीं होने वाला। ये ओके। गलतफहमी है कि ये युद्ध होने से सारे युद्ध बंद हो जाएंगे। राइट? इजराइल को लगता है कि ये युद्ध मैं कर लूंगा ना, इसके बाद मुझे कोई युद्ध नहीं करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, द प्रॉब्लम नेवर गेट सॉल्व। कर्म भूमि जब तक चलती रहेगी ना, युद्ध खत्म नहीं होंगे। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान की डेफिनेशन है कर्म भूमि की, असी मसी कृषि मतलब स्वॉर्ड पेन एंड एग्रीकल्चर, तीन से जीवन यापन होता है। तो स्वॉर्ड विल बी यूज्ड। अंडरस्टूड? हाँ। सो कर्म भूमि के यस। जब तक मनुष्य हो बेटा, ये युद्ध बंद नहीं होगा। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, हाँ हाँ ये हाँ बात। अब आपका आपका जो सवाल का मैं जवाब देती हूँ। युद्ध हो रहा है गल्फ में, समझ में आया? हाँ, जो समझ में। आदमी मर गया, जो आदमी मर गया मतलब उसके घर पे बॉम्ब गिरा, जो लोग मर गए, उसका असाता का उदय है, ये तो बट नेचुरल है। ठीक है? उसका आयुष का भी उदय है, वो बहुत कुछ उदय है। बट जो उसकी फैमिली वाले जिंदा बच गए, होता है ना कई बार कि घर वाले मर गए और हम लोग जिंदा बच गए, ऐसा भी होता है। उनको सोचो कितनी वेदना है, उनको कितनी वेदना होगी। राइट? तो उन्होंने भी उनकी भी असाता वेदनीय कर्म का उदय है। ठीक है? हाँ। हाँ जो उस में मर गए या जो जो उस टाइम में तड़प रहे हैं, मतलब जैसे जो बच गए और वो तड़प रहे हैं, उनका भी असाता वेदनीय कर्म का उदय माना गया है। ये भी समझ गए हो आप? ठीक है? हाँ हाँ। आप बैठे हो इंडिया में, ठीक है? आपको क्या प्रॉब्लम आई? आपको क्या असाता हुई? और मेरे को ना सिलेंडर की प्रॉब्लम आई। अच्छा, कितनी प्रॉब्लम आई? आप तो डोमेस्टिक घर में बैठे हो ना, डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं आ रही है। डोमेस्टिक का मतलब है घर वालों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? हमारे पास हम लोग बहुत इंपोर्ट करते थे। इंडिया ने ना कोविड में भी अपने आप को ना स्ट्रैटेजी बना के किसी भी चीज से पीछे नहीं रखा था। सिलेंडर की भी कमी, इट इज अ मैटर ऑफ डेज, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये नई स्ट्रैटेजी, हमको थोड़ा चेंज शिफ्ट ओवर करने में ना प्रॉब्लम होती है। वी विल डू इट, और हमारा कमर्शियल भी ठीक कर लेंगे। आप गिव इट 1 month, बाय सेकेंड मंथ इट दिस प्रॉब्लम विल बी ओवर। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि जब आप नहीं कर पा रहे हो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंडक्शन कुकर है, राइट? खरीद के लेके आओ। आपके पास पैसे की कमी तो नहीं है ना शशि जी? इंडक्शन लेके नहीं आओ और नहीं खाना नहीं। तवा भी होता है, इंडक्शन कुकर भी आते हैं और कढ़ाइयां भी आती है। नहीं, खाना मेरे पास आपको, नहीं एलपीजी नहीं भी नहीं, रुको गैस रुको भी रुको है। रुको। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है
3 टाइम का खाने में से आपको कौन सी असाता आई? बताओ, खाना मिल रहा है, राइट? हाँ सो नहीं नहीं, टेक्निकली जो आप, अपन नहीं मतलब नहीं मेरा नहीं, कहने मेरा का सर मतलब, शशि जी आपको क्या असाता हुई? खाड़ी युद्ध में, नहीं, गल्फ एरिया में युद्ध चल रहा है, मैं मान रही हूँ। आपको क्या हाँ असाता हुई? क्या हो रही है असाता? बस यही, अब जब टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो भाई आज ये मर गया, आपको इसने इसको नहीं, मारा, इसने। टीवी देखते हैं तो उसने मारा और नहीं मारा, ठीक है। केवली भगवंत भी आपकी तरह ना केवल ज्ञान में सब देख रहे हैं कि गल्फ कंट्री ने उसने उसको मार डाला, उसने उस पे बॉम्ब फेंक दिया, उसने सब देख रहे हैं, पर वो वीतराग दशा में है। न वो साइड लेते हैं, न वो राग कर रहे हैं, न द्वेष कर रहे हैं। वो कर्म उदय देख के ना चुप रहते हैं, ठीक है। मन से भी वीतराग दशा में है। और हम लोग क्या करते हैं शशि जी? आई एम ऑन दिस कंट्री साइड, आई एम ऑन दैट कंट्री साइड। अच्छा हुआ साले ने बॉम्ब डाला, अच्छा हुआ उसके रनवे तोड़ दिए, अच्छा हुआ उसकी फैसिलिटी मार दी, राइट? और अब ये मान लो किस इस कंट्री का, जिस साइड कंट्री में हम हो उसका कुछ टूट जाए, ओ माय गॉड, उसका जहाज डुबा दिया, उसका ये कर दिया, हम रोते हैं, राइट? हम लोग राग द्वेष करके हम कर्म बंद कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ हाँ? हाँ आपका जीरो असाता वेदनीय कर्म का उदय, जीरो कर्म उदय है। फिर भी वो आदमी होता है ना कि जो सम्यक दृष्टि नहीं होता है ना, मिथ्या दृष्टि होता है, वो जाके ना ओखली में अपना सर देता है और क्या बोलता है? मैं न्यूज देखूंगा, उसको स्टडी करूंगा, उस पर राग और द्वेष करके ढेर सारे कर्म चिपकाऊंगा। मैं केवली थोड़ी ना हूं जो वीतराग दशा में सोचूं। समझ में आया? शशि जी आप ये कर रहे हो। आपको मैं पूछ रही हूँ, असाता का उदय आपको है क्या? राइट? नहीं। ऐसे हाँ कई लोग हैं बिजनेस में जिनको ना बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो गए हैं, जो जो रातों रात, जिनका करोड़ों का नुकसान हो गया है, या जिनको रातों रात करोड़ों का बहुत ज्यादा फायदा हो गया है, ऐसे भी लोग हैं। बिजनेसमैन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हाँ जिनको हाँ। फायदा हुआ है उनका साता वेदनीय का उदय, जिनको नुकसान हुआ है उनको असाता वेदनीय कर्म का उदय। शशि जी आपको कुछ हुआ है? हाँ? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, बस यूक्रेन अब रशिया नहीं युद्ध में इसमें आपको, मतलब, नहीं 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 नहीं, यूक्रेन रशिया युद्ध में आपको कुछ वो हुआ, आपको कुछ प्रॉब्लम आई? हाँ? नहीं आप नहीं थैंक यू नहीं हुई आई है? फिर आपका कौन सा साता का उदय मैं भी जानना चाहती हूँ। जिसका ये है नहीं है, ना, अपन आपका जो नहीं है। देख रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा कुछ क्वेश्चन ये था कि ये जो अपन सुनते हैं, देखते हैं, तो ये मतलब इस युग में अपन जहाँ जन्म लिए वहां पे लड़ाई युद्ध ये सब देख रहे हैं ना, तो ये कौन सा कर्म है? मैं ये, मेरा कहने का मतलब ये था। ये बेवकूफी तो का इससे, कर्म है जो नहीं, और मिथ्या इसका दृष्टि क्या जीव अपन को मानता है। कैसे अपन रहना चाहिए इसके साथ में, जैसे अभी देखते हैं, तो आपका अपना रिएक्शन कैसे होना चाहिए, अपन कैसे संभाव में आना चाहिए, मैंने मेरे बोला ना, कहने का। सम्यक दृष्टि जीव वीतराग दशा में सब कुछ जानता है, देखता है, जैसे केवलीय भगवान सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, राइट? हाँ? सम्यक दृष्टि जीव क्या, केवलीय भगवान क्या कर रहे हैं? खाड़ी युद्ध देख रहे हैं, यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर, सब देख रहे हैं ना? हाँ, देख रहे हैं। वीतराग दशा में है, क्या जान रहे हैं? किसके कर्म, किसके उदय, किसका, सब कुछ जान रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वीतराग दशा में है, राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? आपको भी वही करना है हाँ, यदि आप सम्यक दृष्टि जीव हो, तो कर्मबंध नहीं करोगे। ओके नहीं तो ओके, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब बेचारे वो दीवानी। लड़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं जाके ना अब कर्म बंद करूंगी और साइड्स लूंगी और राग द्वेष करूंगी और खुश हो जाऊंगी, ठीक है, राइट? पता है इसको ना अनथा दंड बोलते हैं। श्रावक के 12 व्रत के अंदर ना एक अनथा दंड करके व्रत है, 3 गुण व्रत के अंदर, बीच में देखना, ठीक है। श्रावक के 12 व्रत को चेक करो। हाँ? आप अनथा दंड करो बेवजह पे। वो लोग बेचारे, उनका असाता का उदय, उनका प्रॉब्लम नहीं, आपको अपनी ओखली में साड़ा दे के मरना है, मरो। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा। पर आप बोल रहे हो कि मैं जानू कि नहीं नहीं, जानो और देखो। केवली भगवंत भी जानते हैं और देखते हैं, पर रिएक्ट नहीं करते हैं। शुक्र मनाओ कि आप सही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे उत्पन्न हुए हो। जरा सी उधर उत्पन्न हुए थे पाकिस्तान में, या जरा से इधर उत्पन्न होते बांग्लादेश में ना, तब आपको आपकी अकल ठिकाने आ जाती, ठीक है। एक तो सही जगह उत्पन्न हुए, उसकी थैंक यू देते नहीं हो, ठीक है। ये नहीं बोलते कि भैया किसी वजह से मेरे कंट्री प्रोटेक्टेड है, इन द होल वर्ल्ड इज गोइंग हेवाय, माय कंट्री इज प्रोटेक्टेड, थैंक गॉड फॉर दैट। मैं और मेरे साधु लोग, मतलब मेरे जो जैनी साधु हैं, वो अपना मोक्ष मार्ग इतने अच्छे से कर पा रहे हैं बिना युद्ध के खतरे में। आर यू थैंकिंग दैट? पुण्य का उदय है, हाँ दिख हाँ रहा है साता वेदनीय का उदय है हाँ। आपका। नहीं नहीं हाँ? नहीं, एक्चुअली मैं ये बात करो। भी करते हैं, हम लोग बात भी करते हैं, तो मैं तो ये भी बोलती हूँ कि अपने इंडिया में जन्म लिया है और जैन धर्म में जन्म लिया, जहाँ पे अहिंसा परमो धर्म है, नहीं 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 तो नहीं वहाँ नहीं, हिंसा इतना का सा कोई काम ही शशि नहीं जी है। लेक्चर मत दीजिए।
मैं आपको बोल रही हूँ कि कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। मैंने बोलना था बोल दिया, आपको आंसर मिल गया। हाँ आंसर मिल गया, मिल गया। समझ में आ गया ओके। कैसे करना है। हाँ ज्यादा हाँ हाँ। देखो, इंफॉर्मेशन लो, प्रोसेस करने में राग द्वेष मत करो। देखो कि ये हो क्या रहा है। उनको लगता है कि ये युद्ध करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम इज नॉट गोना गेट सॉल्व। ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाती है या जीवन के लिए? अंडरस्टूड? ये पुण्यवाणी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, साता वेदनीय से सॉल्व होती है, राइट। और साता वेदनीय का बंध और सब पुण्यवाणी का बंध कैसे होता है पता है? सम्यक दृष्टि बन के, शशि जी, राइट, बिकम सम्यक दृष्टि। ओके। जब ओसामा थैंक यू। बिन लादेन मरा था ना, राइट, हाँ ओसामा बिन लादेन मरा था, आप हाँ। कितने खुश हुए थे? आप कितने खुश हुए थे? हाँ, हाथ लगा था कि एक टेररिस्ट के मतलब अंत हो गया है। खुश हुए थे? नहीं, मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था इतना। वाह, आपका आप भीतरक दशा में थे। वाह, मैं इतनी अच्छी नहीं थी, मैं टोटल आई वाज अ डॉन केस। आपको पता है जब ओसामा बिन लादेन पता लगा ना मरा, आई वाज लाइक यस वी गॉट हिम। व्हाट डिड आई से? यस वी गॉट हिम। अंडरस्टूड? मतलब साला मरीन्स ने मारा, राइट, और मैं क्या बोल रही हूँ? आई डिड इट, मतलब वी डिड इट। मतलब साला अनुमोदना की जो क्रिया लगाई ना मैंने, आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला ना वी गॉट इट, द नेक्स्ट अचानक मेरा हाथ ऐसा ही था, एंड आई वाज लाइक शिट, मैंने अनुमोदना की क्रिया लगाई, टिक, सॉरी भगवान, वी डिडंट डू इट, दे डिड इट, ओके, यू अंडरस्टैंड, आई रिट्रैक्ट बैक, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, यस। गॉट इट। इसका मतलब मैंने अपने दिमाग में पहले ही जज कर लिया दैट ही वाज रॉन्ग। अंडरस्टूड? पहले ही मैंने जज कर लिया, राग द्वेष किया। राग द्वेष करने से क्या होता है? कर्मबंध हो रहा है, मेरा मोहनीय कर्म एक्टिवेट हो रहा है, कर्मबंध कर रही हूँ मैग्नीट्यूड लेवल का, पंचेंद्रिय वध हुआ और मैं खुश हो रही हूँ, एंड आई सेड यस, पंचेंद्रिय वध करके मैंने मारा, हम लोगों ने मारा। दिख रहा है मेरे कर्मबंध दिख रहे हैं। जैसे ही दिखे, अनुमोदना की क्रिया दिखी, वहीं तस्मिच्छामि तर्पणम, भगवान गलती से हुआ, आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डन दैट। अंडरस्टूड शशि जी? हाँ, इस हाँ भाव के अंदर फिर मैं सोच रही थी ओसामा बिन लादेन की मेरे साथ कोई वैर परंपरा थी। यस, उसने ट्विन टावर्स में 2 एरोप्लेन घुसेड़ दिए, पता नहीं कहाँ कहाँ एरोप्लेन घुसेड़ दिए और कितने लोगों को मार डाला। कितने लोगों के साथ उसकी वैर परंपरा थी, और उसने फ्यूचर के लिए भी बांधी। मैं मानती हूँ, टोटली एग्री करती हूँ कि लोग ऐसे भी हैं जो ओसामा बिन के साथ वैर परंपरा में है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान और कमठ है। पर मैं तो नहीं हूं ना, मेरा उसने मार डाला, मेरे को कुछ किया, मेरे साथ वैर परंपरा है नहीं, है ना? कुछ नहीं थी, होता तो मैं भी अफेक्टेड होती, ठीक है। सोच के देखो शशि जी, मैं अफेक्टेड नहीं थी, फिर भी मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, अच्छा साले को मार डाला। समझ में आया शशि जी? व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? मैंने वैर परंपरा कर्म बांधी, मैंने बेवजह पे वैर परंपरा है नहीं, फिर भी मजा आ रहा है मेरे को वैर परंपरा बांध के, क्या बोल के, यार अच्छा हुआ साला मरा, ठीक है। जैसे मुझे रियलाइज हुआ ये वैर परंपरा बांध रही हूँ, आई वाज लाइक भगवान, पहले तो ना ये जो स्टूपिड दिमाग करता रहता है ना, पहले तो इसको सॉर्ट आउट करो। समझ में आया शशि जी? अब आपको पता लग हाँ गया समझ। गल्फ कंट्रीज के हाँ बारे में। हाँ। इंफॉर्मेशन लेना अलग बात है, राइट। जब तक आपकी पुण्य प्रकृति का उदय रहेगा ना, आपकी गैस खत्म नहीं होगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है। जिस दिन अब मेरा समझ में आया, ठीक है, साता का हाँ उदय रहेगा तब तक, ठीक है। यू विल नॉट बी अफेक्टेड इवन दिस मच, आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा। बेटा जिस दिन आपका असाता का उदय होगा ना, देन आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। अंडरस्टूड? ओके। थैंक यू। अब सोचो आपको कितने कर्म बांधने हैं, बांधो। और आपको ये लगता है ना नहीं। कि युद्ध हो रहा है, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब युद्ध नहीं था। ऋषभदेव भगवान के टाइम में भी उनके दोनों बच्चों ने युद्ध किया था, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी के बीच में आओ युद्ध हुआ बल्कि। था। तो तब से चालू है, मतलब मैंने बताया ना, जैसे ही अकर्म भूमि चालू होती है ना, युद्ध चालू हो जाते हैं। कब तक चलेंगे? और बेचारे छठे आने में तो उनमें कैपेसिटी नहीं होगी कुछ करने की, बेचारे वैसे ही खुद के इतने मरे होंगे तो क्या मरेंगे मुरेंगे, ठीक है, वैसे ही मरेंगे। अब ये बड़े मार के हीरो बन रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो कर लो कर्म बंद शशि जी, इट्स अप टू यू, ठीक है। क्या जाता है, बांध लो, फिर 84 के चक्कर में बैठो, फिर कुछ समय के करके उनको उतारना अपने ऊपर से। आपको लगता है ये बेटर ऑप्शन लगता है तो करो वैसे, ठीक है। पर यदि भगवान का ज्ञान है तो बेवकूफ लोग ही इस तरह की चीजों में कोई साइड्स लेके राग द्वेष करके कर्म बांधेगा, ठीक है। नॉट अस गॉट इट? एनी मोर क्वेश्चंस? मेरा क्वेश्चन है,
कि जन्म से मृत्यु का 8 गुना दुख ज्यादा है। जोर से बोलिए सरस्वती जी, नहीं सुनाई दे रहा मेरे ना। मैं आज एरोप्लेन से लैंड हुई ना, मेरे कान बज रहे हैं, मेरे कान में सुनाई भी कम दे रहा है। 1 मिनट। जन्म से मृत्यु का दुख 8 गुना ज्यादा है। हाँ, तो केवली वितरागपन्ना में जो हैं उनको तो मृत्यु आने वाली है, तो उन लोग को मृत्यु के समय असाता वेदनीय का मतलब उदय है, रहता है। आप केवली की बात कर रहे हो? हाँ, केवली वितराग दशा में जो केवली हैं उनको जब देखो, मृत्यु ये जो आएगी। आपने बोला ना, ये जो आपने सरस्वती जी बोला ना कि 8 गुना ज्यादा वेदना, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि 8 गुना है कि ज्यादा है कि कम है। ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ा है। पर मुझे ये पता है 3 तरह के दुख होते हैं। लोगस्थ में भी बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु। तो लोगस्थ में भी 3 तरह के दुखों को जिसने खत्म कर दिया है ना, मतलब उसकी बात हो रही है। सो केवली भगवंत को मरने का दुख नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो आत्मा में होती है। मर कौन रहा होता है? बॉडी मर रहा होता है। सरस्वती जी, समझ में आया? हाँ, आप ठीक है। केवली हाँ, भगवंत की तो बात छोड़ो। यदि सरस्वती जी आप सम्यक दृष्टि साधु हो या सम्यक दृष्टि श्रावक हो, तो भी आप मरने को महोत्सव समझते हो, संथारा करते हो, हैप्पी होके मरते हो। यस, मेरा बॉडी जिंदा नहीं रहेगा। आनंद श्रावक, जब उसको पता लग गया मेरा हाँ, बॉडी जिंदा नहीं रहेगा, वो खुश हो गया। उसको मरने का दुख नहीं था। उसको लगा अब तो ये बेटा मैं और इसका बाजा बजा के ना आत्मा में चला जाता हूँ, आत्मा को बचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और उसने पूरी एग्जैक्ट। जान डाल दी। बॉडी का भाड़ में जाए बॉडी, उसने आत्मा में जाके आत्मा में रमण करना चालू कर दिया, और उसको मरने का दुख नहीं हुआ। किसने बोला दुख हुआ? तो सम्यक दृष्टि श्रावक साधु को नहीं होता है दुख, तो केवली को कैसे दुख होगा? वो तो पहले से ही आत्मा में बैठे हुए हैं। उनको राइट, गॉट द ठीक है। आंसर? हाँ, ठीक है, हाँ, एकदम एग्जैक्ट। हाँ, मैंने आपको वापस बोल रही हूं, भगवान बोल रहे हैं सबको पांचवें आरे में दुख होगा, पर सम्यक दृष्टि जीव उस दुख में भी यूनिक दृष्टिकोण से देखेगा, यूनिक सम्यक दृष्टिकोण से देखेगा, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि होगा, उसको दुख की अनुभूति नहीं होगी। समझ में आया सरस्वती जी? तो आपको सिर्फ सम्यक दृष्टि बनना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, हाँ, सिर्फ सम्यक दृष्टि बन जाओ, फिर दुख आने दो। हाँ, चंदनमाला को कितना दुख था। आपको वो सारी प्रॉब्लम आ जाए ना सरस्वती जी, तो क्या करोगे? हाँ, हाँ, सरस्वती जी, आपको लोगों के घर चंदनमाला की प्रॉब्लम्स आपको सुनाती हूँ, चलो ठीक है। आपको किसी के घर में बर्तन धोने पड़े, राइट, कोई आपके बाल काट के आपको एक कमरे में बंद कर दे और 3 दिन तक खाना, आप कितना असाता फील करोगे? हाँ, बहुत बहुत। चंदनमाला को असाता थी? नहीं, नहीं। उसको कहीं फीलिंग नहीं थी। उसको तब बुरा लगा कि जब वो 3 दिन वो देखा कि एक साधु आया, मतलब थे महावीर स्वामी भगवान आए, और वो खाना लिए बगैर चले गए, तो शी वाज अपसेट कि यार ही केम एंड ही वेंट अवे। उसको उसको दुख था। पर क्या उसको दुख था कि यार मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया? उसने खुद ही ऑफर दिया, आप मुझे बेच दो और जो आपको पैसे मिल जाएंगे आपका घर चल जाएगा, ठीक है। उसने वो जो चैरियट चलाने वाले को बोला। सम्यक दृष्टि जीव को दुख नहीं है। मैं वही तो पर ये मैं चीजें लास्ट में समझाऊंगी कि ओके। असाता का आप मतलब बंद, सॉरी, असाता का उदय आप रोक नहीं सकते, आपका तो उदय होके ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप 5वें आरे में उत्पन्न हुए हो, ठीक है। हाँ, हर जीव हाँ, को होता है, पर सम्यक दृष्टि तो उस यूनिक तरीके से उस प्रॉब्लम को देखता है, राइट, जिसकी वजह से देखने का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि उसको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है, ठीक है। थैंक समझ यू। में आया? तो हाँ, आपको लगता है "ओ, मैं मर रही हूँ, मेरा तो बॉडी में कैंसर हो गया, मुझे वो दुख है"। सम्यक दृष्टि जी को क्या लगेगा? वो कैंसर हो गया और डॉक्टर साहब कौन सा स्टेज है? अच्छा ये स्टेज है, मैं बचूंगी नहीं, कितना टाइम बचा है? वेरी गुड। अब बेटा अंतिम साधना मेरे को चालू करनी है, अंतिम साधना चालू कर देगा, ठीक है। छोटी मोटी तपस्याएं छोड़ो, मैं तो ये संलेखना संधारा में चले जाता हूँ और संलेखना संधारा कर देगा। समझ में आया सरस्वती जी? हाँ। हाँ, और हाँ, सोचो कितनी निर्जरा। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो महारासा के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे दीक्षा दे दो, और कैंसर के साथ आचार्य भगवान तुमको बोलता है परमिशन दिया है तुमको, यदि साधु भगवान तुम्हारी सेवा कर ले, परमिशन दिया तुमको, दीक्षा ले लो। दीक्षा मेडिकल कंडीशन में लेते हैं, संधारे के साथ लेते हैं,
और आप विश्वास नहीं करोगे, चाहे 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, ऐसे भी रहते हैं बॉडी में ना महान वेदना, राइट। पर साधु भगवंत जो दूसरे जो सेवा करने वाले हैं ना, पूरा टाइम धर्म सुना रहे हैं। कई बार तो बॉयज ये भी साधु होते हैं ना, तो उनमें तो आचार्य भगवंत भी मदद करते हैं, और इतनी हाँ आत्मा रमण में होता है कि असाता की अनुभूति ही नहीं है। सरस्वती जी, आप भी ये हाँ सोचो, आपको जिस दिन डॉक्टर बोल देना हाथ खड़े कर दे, और डॉक्टर क्या बोले, सॉरी कुछ नहीं हो सकता है, राइट, तो समझ जाना संथारा कब लिया जाता है। सरस्वती जी, सरस्वती जी, संथारा कब लिया जाता है? जब शरीर से और धर्म नहीं होता है, ठीक है। कहाँ प्रमाण लिखा है, कहाँ प्रमाण है? उपासक दशांग में जो पहला आनंद श्रावक का चैप्टर है, उसमें देखो, उसका बॉडी जब कड़कड़ करने लग गया था, उससे वंदना भी नहीं होती थी, तब क्या सोचता है, मेरा बॉडी और धर्म करने लायक नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूं, अंतिम महान साधना करना चालू कर दूं, दैट इज संधारण, ठीक है। हाँ, एक अणुत्तरोपातिक अणुत्तरोपातिक है ना, जिसमें धन, अणुत्तरोपातिक अणुत्तरोपातिक का नाम मैं भूल गई। अणुत्तरोपातिक एक आगम है, उसका ऑलमोस्ट लास्ट, हाँ हाँ, उसके अंदर लास्ट चैप्टर का नाम है धन्ना। धन्ना अणगार की स्टोरी आती है। धन्ना अणगार इतनी तपस्या करता था, उसकी उंगलियों का वर्णन है, उसकी हाथ का वर्णन है, उसकी यहाँ का वर्णन है, उसकी नाक का वर्णन है, उसके लिप्स का वर्णन है, राइट, उसकी आंखों का वर्णन है, उसकी बॉडी का फेस का वर्णन है। अरे चैप्टर कितने पेजेस जाते हैं, 10-10 पेज चले गए, चैप्टर्स का वर्णन है कि तपस्या में बॉडी का कितना बाजा बज गया, ठीक है। और फिर क्या बोला उसने, क्या सोचा, अब मेरा बॉडी और धर्म नहीं कर सकता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, संथारा लेना चाहिए। तो लोगों को क्या लगता है, आपको और मुझे क्या लगता था पहले, संथारा लिया जाता है जब हम मर रहे होते हैं। नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा आप कब मरने वाले हो। कोई बता सकता है? देयर इज नो टाइम, मतलब मरना तो कभी भी हो सकता है। आगम बोल रहा है जब बॉडी से और धर्म नहीं होता है ना, बॉडी से और मोक्ष मार्ग नहीं होता है, तब संथारा लिया जाता है। समझ में आया सरस्वती जी? फिर महोत्सव मनाओ, फिर सम्यक, उस वक्त सम्यक दृष्टि बनो। और ऐसा जो मरने के टाइम जिसको सम्यक दर्शन होता है ना सरस्वती जी, उस जी को आराधक भी वर्ड बोलते हैं, आराधक, राइट। और ऐसा जीव है ना, मैक्सिमम 15 भाव से ज्यादा नहीं करता है। एम फॉर दैट सरस्वती जी, ठीक है, लेट्स एम फॉर दैट, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ कि आपको भी कभी मरने वाला टाइम आए ना, आपको साता साता की बात नहीं आप सोचोगे, आप आत्मा में होंगे, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई सवाल करने हैं? थैंक यू। और किसी को कोई सवाल है वेदनीय कर्म पे? देखो, सरस्वती जी का जो सवाल था ना, was related to body and I kept telling her संथारा is never in the body, संथारा is always in the आत्मा, ठीक है। सम्यक दृष्टि जी एक यूनिक आत्मा के एंगल से दिखता है। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस? आ गया है ये कॉन्सेप्ट? आपको एक होमवर्क दूं? हेलो, जय जिनेंद्र जी। या प्रभा जी बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाहती थी, आपने जो भी बताया ना असम में भी लादेन वाला, ऐसा है ना कि मेरे साथ भी ऐसी कई हो गए कि मैं खुद अनुमोदना का बहुत ले चुकी हूँ, भार ले चुकी हूँ। तो मैं उसकी अभी निंदा ग्रह करूँ तो मेरा वो कर्म कटेगा ना, मुझे भोगना ही पड़ेगा? यस, निंदना ग्रह प्रायश्चित का जो प्रोटोकॉल है वो करो। यदि किसी में आप सहायभूत, जैसे आपने अनुमोदना की है तो ठीक है, ये सब करके हो जाएगा। बट किसी घर वाले जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिए ऐसे कुछ कर दिया हो, और कुछ मतलब कुछ योगदान भी दे दिया हो उनके डेथ में, राइट, लाइक इफ आई वाज द मरीन्स एंड आई वुड हैव बीन किल्ड दैट गाय, तो मुझे लगता है इस लेवल का यदि आपने क्राइम किया है ना प्रभा जी, तो मुझे लगता है आपको आचार्य भगवंत के पास जाके उनसे भी प्रायश्चित ले सकते हो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं, जैसे अपने टीवी में देखते ना, अरे इतने वहां बम फूट गए तो इतने कुछ विशेष जाति के मैं लोग। तो आई वुड सजेस्ट कि आप है ना लिस्ट जी बनाओ अपने सारे पापों की, ठीक है। बचपन से अभी तक लिस्ट बनाओ, फिर महावीर स्वामी भगवान के साथ बैठो और बोलो, भगवान अज्ञान दशा थी तब नहीं पता था, राग जी द्वेष भी किया,
मर्डर, पंचेंद्रिय वध से लेके सब कुछ किया, ठीक है भगवान। अब मैं जी उसकी अब मुझे आपके ज्ञान से पता लग रहा है कि मैंने बेवजह पे कितने कर्म चिपकाए, राइट भगवान। तो भगवान अब मैं मिच्छामी दुक्कड़म मांगना चाहती हूँ, मैं उसका प्रोसीजर चालू कर लूँ। पहले ना खुद अपने आप को कुछ प्रायश्चित दे दो, अपने आप को अंदर से फील करो, क्यों मैंने किया, क्यों मेरे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान बचपन से नहीं था, क्यों मैंने इतने कर्म बेवजह पे बांधे, ठीक है। अब राइट, क्यों मैंने उन लोग जीवों के साथ वैर परंपरा बांधी, क्यों मैंने ये सब किया, ये सब करो। फिर जो लिखा हुआ है ना, फिर वो कागज जाके ना कोई भी अच्छे लेवल के आचार्य भगवान या साधु, पर साधु नॉर्मल नहीं होना चाहिए, हाई लेवल जी का चाहिए। आई वॉन्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग लेवल साधना वाला साधु के पास जाओ और उनको बोलो मैंने ये सब पंचेंद्रिय वध किया है, वो आपको प्रायश्चित देंगे। प्रभा जी, जी आई लव माई कंट्री अ लॉट, ठीक है। सो मैं जी जब छोटी थी ना, तो पाकिस्तान पे हम जी ऐसे ही बॉम्ब डालते फिरते रहते थे, ऐसे डालते जी रहते थे, राइट। मेरा भी यही था। नहीं 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 नहीं, आप मैं आप तो कुछ नहीं होंगे, हाँ जितना हम लोगों का था, ठीक है। मतलब हमारा इतना ज्यादा था प्रभा जी जी कि मान लो इंडिया पता लगा ना कि कश्मीर में कोई मर गया, होता ना कोई भी बॉम्ब जी ब्लास्ट जी किया, ये इतने सोल्जर मार दिए, तो एक ही सेंटेंस आता था, सालों पे पाकिस्तान को एनाइलेट ही कर दो। डू यू अंडरस्टैंड? जी पाकिस्तान को क्या जी कर दो, एनाइलेट कर दो, ठीक है। प्रभा जी, आई एम अ ग्लाइडर पायलट, जब मैं एनसीसी में थी आई यूज्ड टू फ्लाई पायलट ग्लाइडर्स। तो मैं बोलती थी कुछ नहीं ना, तो मेरे जैसा कोई दे दो, आई कैन गो डाउन एंड डू द जॉब्स आल्सो, राइट, विद दिस थिंग। सोचो, इंटेंशन टू किल, राइट, प्लानिंग टू किल, राइट, प्री मेडिटेटेड मर्डर, ठीक है। आप देख रहे हो, प्री मेडिटेटेड मतलब प्लानिंग करके, खुश होके, यू अंडरस्टैंड, खुश हुई हो। जी जी और जब मैंने मारासा को बोला ना जी कि, तो तब मैंने ऐसे बोला, मारासा आई लव माई कंट्री सो आई एम जस्टिफाइड, आई विल नॉट टेक प्रायश्चित फॉर इट। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ, जब स्टार्टिंग में होता है ना कि 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ। अड़ गए मारासा, आई लव माई कंट्री, for me my country is more important than my religion, I am not going to ask for मतलब मेरे को गलती नहीं लग रही है, तो मैं आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर सॉरी, ठीक है। तो मारासा ने मेरे को 2-3 घंटे बैठ के आर्ग्यूमेंट किया, 2-3 घंटे बैठ के, ठीक है। एंड आई केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग, आई सेड मारासा आपकी प्रॉब्लम है, मैं मेरी प्रॉब्लम बताती हूँ, लुक एट माय दृष्टिकोण, ठीक है। एंड में ना मारासा ने कुछ बोला, जिसके बाद मैंने बोला ठीक है प्रायश्चित दे दो। मारासा ने बोला कि आशिमा, तुमने जो बॉम्ब डाले, अपने जो दिमाग में बॉम्ब डाले, वो सिर्फ फौजियों पे डाले कि पूरे कंट्री पे डाले, जहां पे औरतें और बच्चे भी इंक्लूडेड थे। I was like, shit man, I didn't factor that in. You understand? I didn't, जी मतलब मेरे दिमाग में ये डिमार्केशन नहीं था कि ये women है, ये बच्चे हैं। अपन ने तो पूरा एग्जैक्टली जोग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान के, मरेगा तो सिर्फ पाकिस्तान, और कोई नहीं मरेगा, ठीक है। तब मैंने वही हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है, गलती समझ में आ गई है, प्रायश्चित दीजिए। तो जब मैंने प्रायश्चित दिया ना, तो मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ, तो मैंने ऐसे ही बोला, हमारा सा ये खाने पीने वाला कुछ प्रायश्चित मत दीजिएगा, ये सामायिक और आगम पढ़ने का और ये सब दे दो, ठीक है, मैं ले लूंगी, ठीक है, प्रायश्चित। सो हमारा सा मेरी शक्ल ऐसे देखते हैं और पता है क्या बोलते हैं, हम्म जो तुमने पाप किया है, क्या बोल रहे थे, हम्म जो तुमने पाप किया है ना, वो वो इतना इतना ग्रॉस है कि उसके लिए तुमको एक कंद छोड़ना पड़ेगा, मतलब अंडरग्राउंड की चीजें, और वो भी याद जीवन के लिए। समझ में आया, याद जीवन के लिए, जी ठीक जी है। और फिर उन्होंने 2-3 मिनट डिस्कशन किया अपने अपने में, फिर जाके मुझे कंद का याद जीवन के लिए दिया। सो हमको ना ये समझना पड़ेगा कि तुम अपने जुरिडिक्शन के अंदर रह के कर रहे हो। यदि मैं इंडिया का क्या बोलती हूँ, कमांडर इन चीफ हूँ आर्मी का, तो मुझे बॉम्ब फेंकना पड़ेगा। समझ में आया? जी जी मैं कमांडर नहीं हूं ना फौज में, राइट, हम्म राइट। ये जी तो घर बैठ के जो हम ख्याली पुलाव बना के जो बॉम्ब फेंकते रहते हैं ना, इसमें सिर्फ कर्मबंध है और आउटपुट 0 है। समझ में आया? जी समझ में आया? हाँ, जी जी प्रायश्चित लीजिए जाके अच्छे से, हाँ वही प्रायश्चित लीजिए, पहले पूरा प्रोटोकॉल करिए, फिर लास्ट में प्रायश्चित भी लीजिएगा। पंचेंद्रिय वध इज नॉट एक्सेप्टेड। पंचेंद्रिय वध से तो नरकायु का बंध है आपका, राइट। सो जी आप बोलोगे जी जी यार मनुष्य के बाद मैं नरक में कैसे पहुंच गई, राइट। नरक में आपको जी आपको जी पता लगेगा, और नरक में आपके पास अवधि ज्ञान भी होगा, ठीक है। तो अब उस जी अवधि जी ज्ञान से जी आपको रियलाइज होगा, अबे मैंने मनुष्य भव में ये सब कांड किया था, ठीक है। फिर जी 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 पछताओगे। बेटर है कि भैया अभी सॉर्ट आउट करो उसको।
एनी मोर क्वेश्चंस ऑन साता एंड धन्यवाद। असाता? आज इसी में चला गया, बट आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। जी हाँ? जी। इसमें साता साता में भी पूछूंगी आसमा जी, आपने भी कहा था कि देव मल्लीनाथ जी को थोड़ी देर के लिए असाता हुई थी कि मैंने क्यों माया की। तो वैसे ही जो नेरिक के जो जीव हैं, जैसे अपने कृष्ण महाराज जी का जीव है, श्रेणी का जीव है, तो उनको जब ये अवधि ज्ञान से या देखते हैं कि हम मैं तीर्थंकर का जीव हूँ, तो वहां उनको साता मिलती है? देखो, असाता का उदय उनका कांस्टेंट रहता है। सम्यक दर्शन की वजह से उनको जितना प्रपोर्शन है उससे काफी कम की अनुभूति होती है। वो देखिए, नरक में भी ना 2 जन बैठे हैं, ठीक है? एक सम्यक दृष्टि बैठा है और एक मिथ्या दृष्टि बैठा है। दोनों के जी एक जैसे कर्म उदय में आने वाले हैं। मान लीजिए आप और मैं दोनों नरक में बैठे हैं, ठीक है? जी आप जी सम्यक दृष्टि हो और मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तो दोनों के पास अवधि ज्ञान है। दोनों को दिख रहा है कि अभी वो जो एक देवी देवता होते हैं, उनको देवतास होते हैं, वो नरक में नारकी वाले जीवों को आके टॉर्चर करते हैं, मतलब उनको काटते मारते हैं, उनको दुखी करते हैं, राइट? सो मुझे दिख रहा है कि अभी वो देवता आएगा, परमाधामिक देगा और मुझे मारेंगे, काटेंगे, पीरेंगे, और वो वेदना जो आधे घंटे बाद होने वाली है ना, मैं उसकी अनुभूति अभी से फील करूंगी इन माई बॉडी, ठीक है? और अभी से मेरा रोना निकल जाएगा, क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि जीव हूँ। हाय मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये सी आई एम क्राइंग फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर गोना कम, ठीक है? आप भी वही देख रहे हो अवधि ज्ञान में, क्या आधे घंटे बाद हुआ? आप क्या सोचना चालू करते हो? ओहो, ये कर्म मैंने कब बांधा था? जरूर मैंने पिछले भवों में बांधा होगा। मैंने कितने लोगों को वेदना दी थी जो मुझे वेदना मिलने वाली है। ओहो, मैंने ये घोर पाप क्यों किया? आप पश्चाताप करोगे नरक में बैठ के, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हो। फिर बोलोगे भगवान कोई बात नहीं, मैं जैसे ही समभाव से ये जो कर्म उदय में आने वाले हैं दुख के, मैं उसको समभाव से सहूंगी, तो क्या होगा? ये कर्म मेरे ऊपर से चले जाएंगे, ठीक है? भगवान बस आप मेरे से आगे पीछे मत होना, आप मेरे साथ रहना जब ये कर्म उदय आए, ठीक है प्रभा जी? सम्यक जी दृष्टि जी जी सोचता अलग है, समझ में जी आया? जी जी राइट? जी मिथ्या दृष्टि जीव से अलग सोचता है। होता उसके जी साथ भी वही है। नरक में जितने भी श्रेणी महाराज से लेके जितने भी लोग आप बोल रहे हो, राइट, जी सबके साथ वही हो रहा है जो दूसरे नारकियों के साथ हो रहा है, ठीक है? सोचने का तरीका यूनिक है। सो जी जी इतनी ज्यादा वेदना नहीं हो कि थोड़ी वेदना है। समझ में आ गया? जी। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? किसको साता चाहिए? अच्छा, किसको असाता चाहिए? हाथ ऊपर करके बताओ ना यार, जल्दी से बताओ, साता किसको चाहिए? साता बताओ। You want Sata. Oh my God. Prabhaji wants Sata. Pramila ji wants Sata. Shweta. Oh my God. Everybody wants दोनों Sata. नहीं चाहिए, दोनों से नहीं दोनों नहीं चाहिए चाहिए? क्या मित्रा। बात हुई? दोनों नहीं चाहिए, ये तो और मुसीबत, राइट? अव्यबाद सुख, बात सम्यक सुख दृष्टि। चाहिए, सम्यक दृष्टि। सी आई लाइक द जोश, आई लाइक द जोश, ओके? कीप दैट जोश ऑन, ठीक है? फर्स्ट, बट आप ये मेरे को ना होमवर्क देना चाहती हूँ मैं, इस कर्म को समझने के लिए ना, आप अपनी लाइफ में आपके साथ बचपन से लेके अभी तक जो भी असाता का उदय हुआ है ना, आप लिस्ट बनाओगे, ओके? हाँ, और साता की भी लिस्ट बनाओगे। फिर देखोगे क्या ये वेदनीय कर्म की वजह से है कि मोनीय कर्म की वजह से तो नहीं है, क्या ये अंतराय कर्म की वजह से तो नहीं है? क्योंकि बार बार मैं आपको सोचने के तरीका में बता रही हूं, इट अफेक्ट्स द बॉडी, इट डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग एल्स, अंडरस्टूड? हाँ, बॉडी एंड मन, जो भी मन भी तो सैड, जैसे मैं आपको गाली देती हूँ तो आपका मन भी तो सैड हो जाता है ना। आप सैड होते हैं यार, जितनी गालियां सुन सुन के मेरी बस हो रखी है, राइट? सो इट अफेक्ट्स द बॉडी और मन। वेदनीय कर्म अफेक्ट्स बॉडी एंड मन, दो चीजें समझ में आया? और अनुभूति कौन करता है? 5 इंद्रियों से और मन से मैं ग्रहण करती हूँ, ठीक है? अंडरस्टूड? और ये बाहर से आता है, अंदर से नहीं आता ये सुख और दुख, ठीक है? ये 3-4 पैरामीटर्स यदि याद रखोगे तो आप लिस्ट बना दोगे। उस लिस्ट बनाने के बाद किसी में यदि कंफ्यूजन हो कि इसको मैं वेदनीय में डालूं कि यार मोहनीय में डालूं कि अंतराय में डालूं कि ज्ञानावरणीय कर्म में डालूं, किस में डालूं, तो आके आप अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? इससे ना आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे कि ये कौन सा कर्म किससे अफेक्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? आर वी क्लियर? वेरी क्लियर? हाँ, वी विल डू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज ऑन दिस। मैं जितनी स्लो जा रही हूँ किसी वजह से जा रही हूँ। आई एम मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर फ्रॉम विद इन, अंडरस्टूड? समझने के लिए कि ये कर्म ना आघाती कर्म है, ठीक है?
इसको तो देखो, नहीं भी देखोगे ना तो भी चलेगा। वर्क किस पे करना है? वो चार वो जो थे ना पहले जो कर्म पढ़ा चुकी हूं मैं घाती वाले, उन्हीं को देखना है। उसी से मुझे केवल ज्ञान हो जाता है। ये जो बाकी चार कर्म तो भैया केवली के भी पेंडिंग रहते हैं, राइट। केवली को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, न कोई आके गाली दे रहा है, न कोई आके तेजोलेशा फेंक रहा है, न तो कोई जला रहा है, न कोई काट रहा है, न मार रहा है। उनका भी बाजा बज रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड? आर वी वेरी क्लियर? इन चार कर्म को अलग करो और उन चार कर्म का समझो, ठीक है। और ये जो एक बहुत बड़ा टॉपिक लूंगी इसी के अंदर, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि जो कि ये अघाती कर्म के अंदर घाती कर्म से कैसे वो अलग है, ठीक है। अघाती कर्म से वो कैसे अलग है ये समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। जैसे उन चारों का क्षयोपशम होता है, तो जिसको हम धर्म बोलते हैं ना, पुरुषार्थ से आप क्षयोपशम करते हो वो धर्म होता है। इन चार का क्षयोपशम नहीं होता है। तो क्या होता है? वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन डिटेल, बट हम स्लो मोशन में जाएंगे। अंडरस्टूड? हाँ, ट्रस्ट मी। पांचवें आर्य में उत्पन्न हुए हो, कर्म भूमि में उत्पन्न हुए हो, राइट। असाता और साता लगी हुई है। दूसरों की असाता, गल्फ कंट्रीज में जो असाता लोगों को हो रही है, आप जबरदस्ती फील करने की कोशिश, नहीं मुझे भी असाता हो रही है, मुझे भी असाता हो रही है, तो असाता वेदनीय के कर्म का मतलब भोगोगे तो बंध भी असाता का ही करोगे, ठीक है, राइट। ज्ञाता दृष्टा भाव से देखोगे, यस आई कैन सी फ्रॉम 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 माय भगवान के केवल ज्ञान से मुझे दिख रहा है कि ये होनहार था। ये उन लोगों वो इस वजह से कर रहे हैं युद्ध, ठीक है। मेरे साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। उनके कर्म उदय ये दिख रहा है, कौन किस कर्म बांध रहा है, किसका कर्म उदय कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। आप वीतराग दशा में जाके आप अपना असाता का बंध मत करो, ठीक है। किसी की साइड मत लो, ठीक है। डिस्कस कर सकते हो कि देखो उस कंट्री ने ये बेवकूफी की, वो कंट्री की ये स्ट्रेंथ है। आप ये डिस्कस कर सकते हो किसके साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है। आप ये जियोपॉलिटिक्स डिस्कस कर सकते हो, बस साइड्स मत लेना और खुश मत होना। आर वी क्लियर? कोविड हुआ था, इंडिया भी अफेक्टेड था। कोविड में ऐसी भी सिचुएशंस आई थी कि लोगों में डेथ्स भी हो गई थी, कई लोग डेथ नहीं हुई तो फाइनेंशियल बैंकरप्सी भी हो गई थी। पर कई घर ऐसे भी थे जिनके यहाँ पे कोविड ही नहीं हुआ था, आपको पता है। कई लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर अलग अलग तरह की असाता हुई थी। तो सब ये कर्म सब पे एक जैसा नहीं बरसता है। ये कर्म उतना ही बरसता है जितना तुमने बांध के आए हो। ये सामुदायिक बंध हमने किया है, सामुदायिक मतलब ग्रुप में बैठ के किया है, ये ग्रुप में उदय में आता है। सो आई होप आप इस पे चिंतन करोगे और असाता किसी को देने का नहीं सोचोगे, राइट। गंदे लोगों को का भी बुरा हो ये आप नहीं सोचोगे, असाता का बंध नहीं करोगे, ठीक है। पुण्य और पाप में, पाप तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। पाप बहुत आसानी से बंद होता है और बहुत मुश्किल से भोगा जाता है। पुण्य ऑन द उल्टा होता है, बहुत मुश्किल से बंधता है पर एंजॉय करके आप कर दोगे। सो इसी बात से ना आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि साता और असाता के कॉन्सेप्ट्स को अभी समझो। अभी क्लास में हम इस बार हमने उदय देखा है, अगली क्लास में हम इसके बंध के कारण देखेंगे, ठीक है। होमवर्क जरूर करिएगा एक बार, ठीक है। और जो जो गलतियां कर ली है साता रसाता लोगों को दे दिया, उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म भी जरूर करिएगा, ठीक है। प्रायश्चित का प्रोटोकॉल भी फॉलो करिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप और मैं महावीर स्वामी भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलते रहेंगे, सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, तो बहुत अच्छी तरह श्रावकपना पाल के हम भी मोक्ष मार्ग में चलते चलते मोक्ष पहुंच जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली परतो धम मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणम पौजामी, अरिहंते शरणम पौजामी, सिद्धे शरणम पौजामी, साहू शरणम पौजामी, केवली पनतो धमो शरणम पौजामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।